Let us start from here. Let A vector is given to you, B vector is given to you, and C vector is given to you. Be three vectors. Find R which satisfies R cross B equal to C cross B and R dot A equals to 0. आपको R वेक्टर ढूंढना है जो ये कंडीशन को सेटिस्फाई करेगा. चलिए, सो लेट अस अंडरस्टैंड. देखो, जब आपके पास ये कंडीशन दिया हुआ है R क्रॉस B इक्वल टू C क्रॉस B, तो यहाँ से हम क्या कंक्लूजन निकाल सकते हैं? B वेक्टर इक्वल्स टू R क्रॉस B इक्वल टू C वेक्टर, या तो पहले तो ऐसा लिख सकते हैं, फिर R माइनस C क्रॉस B इक्वल टू 0, ये लिख सकते हैं. यस. हाँ सर. अब R माइनस C क्रॉस B 0 का मतलब क्या है भाई? या तो R वेक्टर C वेक्टर के बराबर हो जाए, या B वेक्टर नल वेक्टर हो जाए, या R माइनस C वेक्टर जो है वो क्या हो जाए? क्रॉस किया हुआ है, एंगल कितना होगा? 0. तो R माइनस C पैरेलल टू B हो जाए. सही है. दूसरा, R डॉट A नल दिया हुआ है, मतलब R वेक्टर इज परपेंडिकुलर टू A वेक्टर. यस. ये कंक्लूजन हम ड्रॉ कर सकते हैं. ओके. नेक्स्ट, अब हम लोग क्या बोल सकते हैं कि भाई R A के परपेंडिकुलर है. अच्छा, और क्या क्या बोला है? फाइंड वेक्टर R विच सेटिस्फाइज दीज कंडीशंस. ओके, तो R परपेंडिकुलर टू A कंडीशन आपके पास आ गई है ना. अच्छा, अब अगर R वेक्टर C वेक्टर के बराबर हो जाए तो हम लोग क्या बोल सकते हैं? अच्छा, ऐसा भी आप बोल सकते हैं वेक्टर इक्वल्स टू C वेक्टर और थीटा A और C के बीच में 90 डिग्री. हाँ, एक ये चीज भी बोल सकते हो. देखो, आप क्या आप यहां से ये बोल सकते हो क्या? R वेक्टर इज इक्वल टू, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ, C वेक्टर प्लस लैम्बडा B वेक्टर? कैन आई से दैट? यस सर. यस, है ना? बोल सकता हूँ ना ऐसा. नेक्स्ट, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ अगर मैंने दोनों साइड डॉट कर दिया तो R डॉट A विल बी C प्लस लैम्बडा B डॉट A वेक्टर, है ना. देखो, मुझे C वेक्टर मालूम है, मुझे B वेक्टर मालूम है, मुझे सिर्फ लैम्बडा मालूम नहीं है, और वो लैम्बडा मैं निकाल सकता हूँ. कैसे निकालूंगा? R डॉट A मुझे मालूम है 0 है, तो मैं बोल सकता हूँ C डॉट A कर दूंगा प्लस लैम्बडा टाइम B डॉट A कर दूंगा और इक्वल टू 0 कर दूंगा. तो क्या मुझे लैम्बडा मिल जाएगा? यस. डू यू अग्री? फटाफट फटाफट यहाँ से लैम्बडा निकाल लो. लैम्बडा निकल गया तो आर वेक्टर निकल जाएगा. सी डॉट ए करेंगे तो कितना आ रहा है? 8. सर वो पूरा वेक्टर निकाल के फिर ए से किए तो चलेगा? हाँ, कोई बात नहीं, कोई बात नहीं. तो ये कितना आ जाएगा? 4 2 8 हो जाएगा और ये 7 हो जाएगा. -1/5 सॉरी. और लैम्बडा बी डॉट ए कितना आ रहा है? 2 प्लस सर लैम्बडा -5 यार 1 है ना. तो लैम्बडा -5 आ रहा है ना. बिल्कुल, लैम्बडा -5 आ जाएगा. तो आर वेक्टर कितना आ जाएगा? यहाँ पे हम लिख रहे 4 -3 एंड 7 प्लस -5 टाइम्स बी वेक्टर है 1 1 1. ठीक है ना. तो ये कितना आ जाएगा? 4 -3 7 प्लस -5 -5 -5. So the vector that I will have with me is now, क्या वेक्टर आ जाएगा मेरे पास?
-1 -8 एंड 2 नोट कर लो। तो ये आपका आर वेक्टर आ गया। इज इट क्लियर? -1 -8 और 2 ये आपका आर वेक्टर आ गया। सो आर वेक्टर इज इक्वल टू -1 -8 एंड 2। नोट इट डाउन। सर वो उधर से किया तो नहीं आ रहा। वहां से किया आपने तो आपको रिलेशन निकालने पड़ेंगे ना सारे के सारे। क्या क्या रिलेशन निकालोगे? डॉट करके 0 कर दो आप, तो एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आपके पास आ जाएगा। यस, ठीक है। फिर आपने यहाँ पे, एक्स वाई जेड में कैसे आएगा? अरे बेटा तुमने आर वेक्टर एक्स वाई जेड को लिया होगा ना, हाँ तो उसके साथ डॉट करोगे तो क्या आ जाएगा? 2x + z इज इक्वल टू 0 सर आ जाएगा ना? हम्म, हाँ ठीक है। सर यस 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 साहिल। सर पर इधर देखो सर, बी वेक्टर जो हमने 3 कंडीशन निकाली थी ना सर, आर ए वेक्टर इक्वल टू सी वेक्टर, बी वेक्टर हाँ 0। हाँ हाँ। सर बी वाला तो 0 है, वो तो कंफर्म है, तो वो तो नहीं चलेगा। बाकी दो कंडीशन उसमें कौन सी यूज करनी है वो कैसे पता चलेगा? कि मेरे को पता है ना आर डॉट ए इक्वल टू 0 दिया हुआ है। हाँ आर सर। डॉट ए इक्वल टू 0 दिया, इसका मतलब क्या है? जो गिवन वेक्टर है उसका जब मैं ए के साथ डॉट करता हूँ तो 0 आता है। ये कंडीशन को यूज करना है इसको। अगर इस कंडीशन को यूज करना है तो वो कब यूज होगी, कैसे यूज होगी? जब मैं इस तो मतलब कंडीशन के साथ डॉट करूंगा। अब आप यहाँ तो पे मतलब डॉट कर लेते हैं। अरे यहाँ ये भी नहीं चलेगा, बताए क्यों नहीं चलेगा? सी डॉट ए 0 नहीं है इसीलिए। बहुत सिंपल। अरे इसको डॉट करो ना, आप आर डॉट ए कर लो यहाँ, तो ये कितना हो जाएगा? सी डॉट ए हो जाएगा। क्या सी डॉट ए 0 के बराबर है? नहीं सर, वो मैं। खत्म हो गई बात वहीं पे, समझ गए ना आप? हाँ सर। ओके, यस। चलिए सर आगे चला जाए। यस बेटा। सर आर वेक्टर को अज्यूम करके फिर करें सॉल्व तो। देखो अगर आपने आर वेक्टर को एज्यूम किया तो यहाँ से आपके पास क्या इक्वेशन आ गई है? 2x + z इज इक्वल टू 0 आ गया एक इक्वेशन। यस, ये इक्वेशन आपके पास आ गया। यस सर। फिर यहाँ पे आपने सॉल्विंग किया इसको, तो r - c वेक्टर, ठीक है ना, क्रॉस b वेक्टर 0 के बराबर आ गया आपके पास। ठीक है। अब आपने r वेक्टर को लिया हुआ है x y z, तो r - c वेक्टर क्या हो जाएगा? x - 4 है ना, i कैप माइनस ऑफ c कर रहे हैं तो y + 3 j कैप है ना, और c कितना आ जाएगा आपके पास? z वाला कंपोनेंट आ जाएगा z - 7। थोड़ा सा मैंने उल्टा लिख दिया, y - 3 होगा। यहाँ पे क्या बन रहा है? y - 3 बन रहा है। ये आप ऐसे बन जाएगा x y z माइनस में 4 - 3 7, तो ये बन जाएगा x - 4 y + 3 z - 7। समझ गए ना आप? अब इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया किसके साथ? b के साथ। 1 1 1, ये आपका 0 है। ठीक है ना, तो एक्स वाई जेड में एक रिलेशन आपको इधर से भी मिल जाएगा। ठीक है, क्या मिलेगा यहाँ से रिलेशन आपको? यहाँ से इक्वेशन क्या आ रही है आपके पास? जब इसका आपने क्रॉस प्रोडक्ट कर लिया, आई जे के ऐसा लिखो आप, y + 3 z - 7 x - 4 y + 3 1 1 1। ठीक है ना, ये कंपोनेंट कितना आ गया आपके पास? y + 3 माइनस ऑफ z - 7। समझ गए आप? ये आई कैप का कंपोनेंट आ गया। अब ये नल कब होगा? जब ये इंडिविजुअली नल हो जाए। समझ गए आप? तो वाई जेड में एक इक्वेशन आ गया, इसको सॉल्व करोगे एक्स जेड में एक इक्वेशन आएगा, इसको सॉल्व करोगे एक्स वाई में एक इक्वेशन आएगा। ठीक है ना, तो इन इक्वेशंस को सॉल्व करके एक्स वाई जेड की वैल्यूज आप निकाल सकते हो। यस, यस सर। ठीक है ना, तो अगर आपने एक्स वाई जेड की वैल्यू निकाली तो वो यहाँ सब्स्टिट्यूट कर लें, आपके वेक्टर्स आ जाएंगे। ठीक है ना? सर वो गलत आ रही है वैल्यू। अच्छा, गलत आ रही है? सॉल्व कर लेते हैं बेटा, एक बार इसको सॉल्व करें आप। तो कितना आ रहा है आपके पास? इधर यहाँ से आपके पास आ रहा है, देखो यहाँ पे आपके पास आ रहा है y + 3 - z + 7 इज इक्वल टू 0। सो द इक्वेशन y - z इज इक्वल टू -10 आ रहा है। यस, यस अब यस आपका जो आंसर आया, अभी मैंने आंसर निकाला था, ये दिख रहा है आपको?
देखो इसमें y कितना है -8, माइनस z करोगे तो -2 आ गया, -10 दिख रहा है। यस तो आपने इक्वेशन गलत सॉल्व किया है, ये इक्वेशन ये आपके पास आ गई है। दूसरी इक्वेशन देखो 2x प्लस जेड 0 है, चेक करो 2 टाइम्स -1 प्लस जेड भी 2 है, 0 आ रहा है, देख पा रहे हो? तो ये इक्वेशन भी सेटिस्फाई हो रही है, ठीक है ना। तब एक्स वाई जेड की जो इक्वेशन सेटिस्फाई होती है उसकी एक ही वैल्यू आती है हमेशा, 2-3 वैल्यूज नहीं आ सकती कभी भी, ठीक है ना। सर आपने अभी तक क्या करवाया? कुछ नहीं, अलियासगर एक क्वेश्चन किया था, एक बार देख लेना तुम, ठीक है ना। अब हम लोग कंटिन्यू करेंगे इधर से। लेट्स टेक डाउन वन मोर क्वेश्चन। अलियासगर इस क्वेश्चन से शुरू करें आप। ए वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, देन फाइंड वेक्टर ए एंड फाइंड अ वेक्टर बी सैटिस्फाइंग दिस इक्वेशन। ये बहुत इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट्स है, ठीक है ना, ये ध्यान रखना। ऐसे क्वेश्चन मेंस में पूछते हैं, ठीक है ना, कि आपको वेक्टर इक्वेशन सॉल्व करनी है। टाइप ऑफ इक्वेशन है ए क्रॉस बी सी के बराबर है, ए डॉट बी 3 है, तो आप एक वेक्टर ऐसा ढूंढें जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करे। चलिए देखें कैसे करेंगे इस क्वेश्चन को। सर 2 मिनट, अभी तो क्वेश्चन ही लिख रहा है, 2 मिनट ओके स्टार्ट कर सकते। थोड़ा सा जल्दी जल्दी करेंगे बस। ए वेक्टर दिया हुआ है, सी वेक्टर दिया हुआ है, आपको एक वेक्टर बी ढूंढना है सच दैट ए डॉट बी 3 के बराबर है, ए क्रॉस बी सी के बराबर है। कोई नया कॉन्सेप्ट तो नहीं होना डिस्कस? कुछ भी नहीं, क्वेश्चन ही कर रहे हैं बेटा, जो आपने कल तक पढ़ा हुआ था उसी के ऊपर क्वेश्चन नहीं है। एक क्वेश्चन डिस्कस किया सिर्फ, तो देख लेना एक बार, ठीक है ना। अब ये दूसरा क्वेश्चन है, सेम टाइप का क्वेश्चन यस है, यस तो तुम्हारे लिए प्रैक्टिस हो जाएगा। चलिए, तो बी वेक्टर हमें ढूंढना है, ठीक है ना, जो इस इक्वेशन को सेटिस्फाई कर रहा है, बी वेक्टर ढूंढना है ना। तो ए डॉट बी 3 के बराबर है, अगर मैं दोनों साइड डॉट कर दूं तो ए क्रॉस बी डॉट बी क्या होगा, 0 हो जाएगा। सर कहाँ पे डॉट करेंगे, कौन सी इक्वेशन? क्रॉस एक दो तो इक्वेशन है बेटा, दो तो इक्वेशन है तुम्हारे पास, और कितने डॉट कर लोगे हैं? ये कर लें आप, ठीक है ना। ये वन मेथड ऑफ डूइंग इट है। अगर आप जैसे लास्ट क्वेश्चन को पुरानी मेथड जैसे आपने एक्स वाई जेड लेके किया तो डेफिनेटली उधर से भी आंसर मिलेगा आपको। आपने अगर डॉट कर लिया इसका इसके साथ तो बी डॉट ए क्रॉस बी ये तो 0 हो जाएगा, तो बोल सकते हैं बी डॉट सी 0 है। यस और नो? यस बी डॉट सी 0 है और बी डॉट ए भी 0 0 है। -1 1 और 0 -1 1 नहीं, जे कैप माइनस के कैप। बेटा बी डॉट सी 0 है मतलब बी सी के परपेंडिकुलर है, बी ए के भी परपेंडिकुलर है। तो ए क्रॉस सी ओ सॉरी इक्वल टू सॉरी 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 सॉरी, रुको रुको रुको, बी डॉट ए 3 है नॉट 0, बी डॉट सी 0 है, बी डॉट ए 3 है ना, ये दिया हुआ है आपको। फाइनल आंसर सर बी डॉट ए माइनस नहीं, ठीक है ठीक है ना। सर बी वेक्टर फाइनल 0 या देखो, ज्यादा अगर आप दिमाग नहीं खर्च करना चाहते, बिल्कुल ही दिमाग खर्च नहीं करना, तो आप बी वेक्टर को क्या लेते हो हमेशा, एक्स आई एक्स वाई आई जे। कैप प्लस वाई जे कैप प्लस जेड के कैप, ठीक है ना। तो अगर इससे मैं इसको सॉल्व करता हूँ जैसे पुराने क्वेश्चन को किया था, तो ए क्रॉस बी आपके पास क्या जाएगा, आई जेड हो माइनस जाएगा वाई आई जेड 1 माइनस 1 1 1 वाई जेड एक्स वाई, ठीक है ना। तो जेड माइनस वाई टाइम्स आई कैप
प्लस एक्स माइनस जेड टाइम्स जे कैप प्लस वाई माइनस एक्स टाइम्स के कैप. ओके, एंड दैट विल बी डेफिनेटली इक्वल टू व्हाट? सी वेक्टर. तो सी मतलब 0 1 -1. तो यहाँ से कंपेयर कर लेना. तो x इज इक्वल टू एक्स माइनस जेड इज इक्वल टू 1 आ जाएगा, y माइनस एक्स इज इक्वल टू -1 आ जाएगा और z इज इक्वल टू y आ जाएगा. और यहाँ से आपको एक्स वाई जेड में एक और रिलेशन मिल जाएगा. सर आंसर 0 -1 1 आ रहा है. नहीं आएगा साहिल, मैं सॉल्व करूँ अभी. देखो क्या आ जाएगा बताओ. x प्लस वाई प्लस जेड का वैल्यू 3 के बराबर आ रहा है. हाँ सर ये भी. इसको आप अल्फा मान लो. वाई जेड को आपने अल्फा मान लिया, तो ये अल्फा और ये अल्फा हो गया. तो x कितना हो जाएगा? y प्लस 1 हो जाएगा. तो x हो जाएगा अल्फा प्लस 1. ठीक है ना. तो 3 अल्फा आपका 2 के बराबर आ जाएगा. अल्फा 2/3 आ जाएगा बेटा. अल्फा 2/3 आ गया आपका. तो आपका ये आ जाएगा 5/3. सो वेक्टर आ जाएगा 5/3, 2/3 और 2/3. सारे बच्चों को आ रहा है ये वाला आंसर? सर इक्वेशन सेम है तो. खिलाड़ी हो क्या? सर मेरा 0 -1 1 ही आ रहा है. अरे फर्स्ट का बच्चा कर लेता है. फर्स्ट स्टैंडर्ड में सिखाते हैं तो इसको सॉल्व करना. तुम इक्वेशन चेक कर लो. तुम्हारा प्लस माइनस का मिस्टेक होगा. ठीक है ना. इसमें कोई कॉन्सेप्चुअल चीज है ही नहीं. चलिए आगे चलते हैं. अभी थोड़ा टाइम कम है हमारे पास. वी हैव टू मूव ऑन. सर 30 सेकंड तो कंप्लीट करने के. समझ आ रहा है क्या करना चाह रहे हैं? अच्छा, जिन जिन बच्चों को बुक्स लेना बाकी है एक बार सर से बुक्स ले लें आप अपनी. ठीक है ना, विवेक सर से. ठीक है, वो शायद अप्रोच करने की कोशिश कर रहे हैं आपको लेकिन नहीं कर पा रहे हैं. उनका मैसेज आया है. जिन जिन की बुक्स बाकी है ले लें आप. ध्रुव तुमने आर.डी. शर्मा खरीदा कि नहीं खरीदा अभी तक? सॉफ्ट कॉपी है, अभी हार्ड कॉपी लेनी है. सॉफ्ट कॉपी है तुम्हारे पास? आर.डी. का सॉफ्ट कॉपी तुम्हारे पास है? सर डाउनलोड किया था कल रात को. हाँ, वॉल्यूम 2 का है सर, वॉल्यूम 1 का नहीं. वॉल्यूम 2 है ना तुम्हारे पास? हाँ सर. तो वेक्टर खत्म कर लो. ठीक है ना, फटाफट Yes, वेक्टर sir. खत्म कर लो. ओके, विदाउट एनी ड्यू. चलिए लेट अस स्टार्ट फ्रॉम हियर. अब ये सबसे इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट पे शुरू करते हैं. ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. क्रॉस प्रोडक्ट का ज्योमेट्री में इंटरप्रिटेशन क्या है हमें वो समझना है. तो देखो किसी भी एक पैरेललोग्राम हमने ड्रॉ कर लिया. ठीक है ना. थोड़ा सा मैं खाली जगह लेके आपको एक्सप्लेन करता हूँ. नाउ वी आर गोइंग टू स्टडी अबाउट द ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन की जब मैं बात करता हूँ, ठीक है ना, तो ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन में लेट्स से दो वेक्टर है मेरे पास. एक ए वेक्टर है, ठीक है, और एक वेक्टर बी वेक्टर है. ठीक है, दो वेक्टर्स है मेरे पास और ये को इनिशियल वेक्टर्स है जिनसे पैरेललोग्राम बनाया गया है. सो लेट्स कंप्लीट द पैरेललोग्राम. ये वेक्टर भी बी वेक्टर होगा, ये वेक्टर भी ए वेक्टर होगा. तो क्या मैं बोल सकता हूँ एक पैरेललोग्राम बन गया मेरे पास. अब मुझे अगर इसके एरिया की बात करता हूँ तो एरिया ऑफ द पैरेललोग्राम इज बेस इनटू हाइट. तो मान लेते हैं ये हाइट है, ये एंगल थीटा है, तो ये कितना हो जाएगा? बी साइन थीटा हो जाएगा. ये बेस कितना हो जाएगा? ए हो जाएगा. सो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बेस इनटू हाइट होता है. तो बेस है ए, हाइट है बी साइन थीटा. तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम क्या हो गया? ए बी साइन थीटा, जिसको क्या बोला जा सकता है? ए क्रॉस बी. क्या बोला जा सकता है? ए क्रॉस बी का एक्चुअली मैग्नीट्यूड. तो नोट कर लो, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम हो जाएगा ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड. इज इट क्लियर? ठीक है. तो जिन दो वेक्टर से पैरेललोग्राम बनाया गया है उनका अगर हम क्रॉस करते हैं और मैग्नीट्यूड निकालते हैं तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम मिलता है. आपने क्या कराया अभी तक? रुका, वी हैव स्टार्टेड विद अ न्यू कॉन्सेप्ट. यूज दैट इज कॉन्सेप्ट का हेडिंग है ज्योमेट्रिकल इंटरप्रिटेशन ऑफ क्रॉस प्रोडक्ट. तो क्रॉस प्रोडक्ट का क्या काम होता है ज्योमेट्री में, हम वो अंडरस्टैंड कर रहे हैं. तो मैंने एक पैरेललोग्राम बनाया है. ठीक है ना, आपकी स्क्रीन के सामने आपको दिखेगा. एक पैरेललोग्राम हमने बनाया है और ये पैरेललोग्राम का एरिया हमने निकाला है बेस इनटू हाइट. हाइट होगा बी साइन थीटा. सो यू विल हैव ए बी साइन थीटा एज द एरिया व्हिच इज नथिंग बट मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी. सिमिलरली अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ, ये फर्स्ट पॉइंट आपका पैरेललोग्राम हो गया. सेकंड पॉइंट अगर मैं एरिया ऑफ ट्राइंगल की बात करता हूँ, सो एरिया ऑफ द ट्राइंगल इज हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम. तो अगर मैं बात करता हूँ एरिया ऑफ ट्राइंगल, लेट्स से इसको मैं यहाँ से ज्वाइन कर लेता हूँ एंड आई एम टॉकिंग अबाउट एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी.
तो क्या हो जाएगा 1/2 मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी। नोट कर ले। तो एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है आधा पैरेललोग्राम के बराबर। ठीक है, सो एरिया ऑफ ट्राइंगल इज ए क्रॉस बी। तो इफ यू अंडरस्टैंड द ट्राइंगल इज लाइक दिस, ये कुछ एक ट्राइंगल बनाया हुआ है, ये ए वेक्टर हो गया, ये बी वेक्टर हो गया, ठीक है ना। तो ये आपका ए क्रॉस बी आ जाएगा। सर यस बेटा। सर अभी तक आपने मतलब क्या कुछ नया करवाया, समझ पड़ेगा आगे? मैं अभी हमने बेटा अभी जो डिस्कस किया है वो क्या है, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम होता है ए क्रॉस बी और एरिया ऑफ ट्राइंगल होता है हाफ ए क्रॉस बी। क्यों? क्योंकि बेस आपका होता है ए, वेक्टर जो ए बी से बनाया हुआ पैरेललोग्राम है, और हाइट होता है बी साइन थीटा। तो एरिया बिकम्स ए बी साइन थीटा व्हिच इज ए क्रॉस बी। ठीक है ना? ओके। अब दूसरी एक चीज, तो मतलब हो क्या रहा है, दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट हम कर रहे हैं। ठीक है ना? अब अगर मान लो यहाँ पे एक सी वेक्टर मैंने दे दिया, तो एरिया को मैं लिख सकता हूँ हाफ ऑफ बी क्रॉस सी भी लिख सकता हूँ, और ये लिखा जा सकता है हाफ ऑफ सी क्रॉस ए या ए क्रॉस सी। ठीक है, लेना तो मैग्नीट्यूड ही है। ठीक है, किसी भी दो वेक्टर का क्रॉस प्रोडक्ट अगर हम करते हैं तो एरिया स्वेप्ट बाय दैट ट्राइंगल आपको मिल जाता है। इज इट क्लियर? यस सर। नेक्स्ट, सो एक पॉइंट ये डिस्कस हो गया। ठीक है ना? तो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम आपको क्लियर है, एरिया ऑफ ट्राइंगल आपको क्लियर है। अच्छा, इसमें एक चीज और भी यहाँ पे देख लो आप, ये हम ऑलरेडी डिस्कस करके आ चुके हैं। क्या डिस्कस करके आ चुके हैं? इफ यू वुड हैव सीन ओवर हियर, ये फॉर्मूला आपको याद है, कल की क्लास में हमने डिस्कस किया था। ए क्रॉस बी क्या होता है? अंडर रूट ऑफ ए स्क्वायर बी स्क्वायर माइनस ए डॉट बी का होल स्क्वायर। यस, ठीक है। इज इट क्लियर? आइडेंटिटी। नेक्स्ट, एक और चीज अभी नोट करें आप, आपके पास एक ट्राइंगल है। ठीक है ना? अभी तक जो हम पढ़ रहे थे उसमें मैंने क्या बताया था, मान लो ये ओरिजिन है आपके लिए, ये ए वेक्टर है, ये बी वेक्टर है, तो एरिया क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ ए क्रॉस बी का मैग्नीट्यूड। लेकिन अगर अब एक ट्राइंगल है आपके पास प्लेन में, ठीक है ना, ओरिजिन कहीं यहाँ पे है, तो इनकी पोजीशन वेक्टर्स क्या हो जाएंगे? ए वेक्टर्स, बी वेक्टर्स और सी वेक्टर्स। डू यू अग्री विथ मी और नॉट? ये इसके पोजीशन वेक्टर्स हो गए। अब एरिया ऑफ ट्राइंगल निकालना है तो कैसे निकालोगे आप? ये वेक्टर क्या हो जाएगा? बी माइनस ए वेक्टर, और ये कितना हो जाएगा? सी माइनस ए वेक्टर। यस, ठीक है। एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या हो जाएगा? हाफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। तो हाफ ए बी वेक्टर कितना हो जाएगा? बी माइनस ए सी वेक्टर कितना हो जाएगा? सी माइनस ए। तो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए क्रॉस सी। तो ये कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस ए प्लस बी क्रॉस सी हो गया, फिर माइनस बी क्रॉस ए है। आई एम सो सॉरी, ये बी क्रॉस ए है बेटा, यहाँ पे बी क्रॉस ए बनेगा, ये आप देख ले। ठीक है ना? जिसको उल्टा करके अगर लिखेंगे तो ये ए क्रॉस बी हो जाएगा। ठीक है ना? तो ये आपके पास एरिया ऑफ ट्राइंगल आ जाएगा, वेयर ए बी सी आर पोजीशन वेक्टर्स। नाउ ए बी सी क्या है हमारे पास? पोजीशन वेक्टर्स है। ठीक है, ए वेक्टर, बी वेक्टर एंड सी वेक्टर्स आर द पोजीशन वेक्टर्स, so the area would be half of b cross c cross a cross b। अच्छा, तो अगर ये एरिया 0 हो गया, इसका मतलब क्या है? पॉइंट्स कोलिनियर हो गए। ठीक है ना? तो कोलिनियरिटी की नई कंडीशन भी लिखे हैं आप, कोलिनियरिटी की कंडीशन ये क्या बोलती है कि अगर a क्रॉस b, b क्रॉस c और c क्रॉस a 0 होगा तो a b c तीनों कोलिनियर होंगे। इज इट क्लियर? if a vector, b vector, c vector, ठीक है ना, are there position vectors such that a cross b cross c and c cross a is 0, then I can definitely say that all 3 points are collinear।
इज इट क्लियर? सर एक मिनट ये नोट करना। नोट कर लो। ठीक है ना, तो ये आपका थर्ड पॉइंट हो जाएगा। ये कोलिनियरिटी की कंडीशन विल बी अ फोर्थ पॉइंट टू बी डिस्कस्ड। फर्स्ट वाज पैरेललोग्राम का एरिया, सेकंड वाज ट्रायंगल का एरिया, थर्ड वाज ट्रायंगल का एरिया व्हेन पोजीशन वेक्टर्स आर नोन, एंड फोर्थ कोलिनियरिटी कंडीशन। क्या बोल रहे हो सब तक? रुक जाओ एक मिनट। धीरे चलें? अरे लिखना है। लिखो लिखो, टेक योर टाइम। ओके चलिए फिफ्थ पॉइंट पे आ जाते हैं अभी। अरे सर तब तक थोड़ा जल्दी लिखो। सर लास्ट लाइन। नेक्स्ट चलो ठीक है ना, लिख लो, लास्ट लाइन लिख लो। अरे लास्ट लाइन लिख लो आराम से लिखो तुम। आपका कलर पैलेट आ। ठीक है ना? हाँ ओके। ओके अब देखो, नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट फिफ्थ पॉइंट। तो जो फिफ्थ पॉइंट है उसमें हम क्या डिस्कस करने वाले हैं, मुझे एक वेक्टर चाहिए जो ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर हो। ठीक है ना, ट्राइंगल कोई प्लेन में लाई करेगा और इस ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर मुझे वेक्टर चाहिए। तो वो वेक्टर मैं कैसे निकाल सकता हूँ बताओ? मुझे एक ट्राइंगल दिया हुआ है और इस ट्राइंगल के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर मुझे चाहिए, तो वो मैं कैसे निकाल सकता हूँ? तो बेटा ये पोजीशन वेक्टर है ए वेक्टर, ये पोजीशन है बी वेक्टर और ये पोजीशन है सी वेक्टर। इसको मैं ओरिजिन यहाँ कहीं कंसिडर करता हूँ, तो ये बी माइनस ए वेक्टर आ जाएगा और ये सी माइनस ए वेक्टर आ जाएगा। तो जो इस प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर होगा इसका डायरेक्शन क्या होगा? व्हाट विल बी द डायरेक्शन ऑफ दिस? कैन आई से दैट अगर इस डायरेक्शन में मुझे यूनिट वेक्टर चाहिए, क्या चाहिए? बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल। तो लेट्स से ये एल वेक्टर है, तो एल वेक्टर का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? बहुत अच्छे, बी माइनस ए वेक्टर क्रॉस सी माइनस ए। तो ये अभी इसीलिए लिखवा रहा हूँ क्योंकि ये अभी निकाल के आया आप, ये वेक्टर क्या होता है? बी क्रॉस सी। अभी ताजा ताजा निकाला आपने, क्या होता है ये? ए क्रॉस बी, बी क्रॉस सी, सी क्रॉस ए। ठीक है ना, तो ये वेक्टर जो होगा, ये वेक्टर आपको परपेंडिकुलर टू द प्लेन मिलेगा। एबीसी के प्लेन के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको मिलेगा। अगर एबीसी आर द पोजीशन वेक्टर्स, प्लीज नोट इट डाउन। और अगर यूनिट वेक्टर बोला है तो एल कैप क्या हो जाएगा? यही वेक्टर डिवाइड बाय मैग्नीट्यूड। डिवाइड बाय इट्स मैग्नीट्यूड। इज इट क्लियर? ठीक है ना, इसमें आप प्लस माइनस लगा देना, वो तो आपकी अंडरस्टैंडिंग है। एक वेक्टर डेफिनेटली नीचे भी आएगा ऐसा, है ना? इज इट क्लियर? यस ठीक है, यस नेक्स्ट। तो फिफ्थ पॉइंट आपका हो गया। सिक्स्थ पॉइंट, इफ आई एम सेइंग ए बी सी आर म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स, लिखो ए बी सी म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स है। तीन वेक्टर जो आपस में परपेंडिकुलर हैं, तो मैं बोल सकता हूँ ए डॉट बी हो जाए, बी डॉट सी हो जाए या सी डॉट ए हो जाए। जीरो हो जाएगा, कैन आई से दैट? ए डॉट बी, बी डॉट सी और सी डॉट ए जीरो हो जाएगा उसके केसेस में। तो यहाँ से मैं बोल सकता हूँ अगर मुझे ए प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड चाहिए होल स्क्वायर में, तो ये क्या होता था? ए स्क्वायर प्लस बी स्क्वायर प्लस सी स्क्वायर प्लस टू ए डॉट बी प्लस बी डॉट सी प्लस सी डॉट ए, यही होता था। हाँ तो ये तो जीरो हो गया। डू यू अग्री? यस तो a प्लस बी प्लस सी का मैग्नीट्यूड कितना हो जाएगा? अंडर रूट ऑफ, ये क्वेश्चन भी मैं करवा के आया हूँ आपको अगर याद हो तो। यस और नो? यस सर।
ठीक है, इसके ऊपर हम क्वेश्चन भी करके आ चुके हैं। तो ये 6 पॉइंट्स है, नोट कर ले इसको फटाफट, फिर हम लोग आगे चलते हैं। हो गया ओके, एक मिनट। नहीं नहीं रुको। स्टेप क्या है? मैग्नीट्यूड है एबीसी का। चलिए चले आगे। सर 30 सेकंड। चलिए फटाफट आगे चलते हैं। अब लेट्स टेक डाउन दिस क्वेश्चन। फटाफट ये क्वेश्चन ले लो आप। टू 63 200 पेज पॉसिबल नहीं है। सर हो गया। चलें? Okay, let's take this question. Find the unit vector to each of the given vectors a plus b and a minus b, where a is this and b is this. a plus b और a minus b के परपेंडिकुलर वेक्टर आपको बनाना है। तो a प्लस बी वेक्टर निकाल लोगे, a माइनस बी वेक्टर निकाल लोगे, है ना? दोनों का डॉट प्रोडक्ट 0। क्रॉस प्रोडक्ट करेंगे और उसका मैग्नीट्यूड से डिवाइड करेंगे, यूनिट वेक्टर निकालना है। ठीक है ना? चलिए हो गया सॉल्व। फटाफट फटाफट चेक कर लो आप। ए क्रॉस बी कर ले, है ना? अभी तक हो जाना चाहिए था। कैसे करेंगे? फटाफट फटाफट। ए क्रॉस ए प्लस बी पहले बना लो वेक्टर। कितना आ रहा है? 2 1 3 3 4 4, है ना? 2 हाँ 3 सॉरी 4। 2 3 4। ए माइनस बी वेक्टर कितना आ जाएगा आपके पास? 0 0 -1 -2, है ना? तो लिखेंगे कैसे? 3 4 2 3, नेक्स्ट -1 -2 0 एंड -1 आ जाएगा -6 + 4, -4, -2। ठीक है ना? तो आ जाएगा -2 4 एंड -2। ठीक है ना? तो ये वेक्टर आपके पास आ a जाएगा plus b -4। क्रॉस a minus b कर रहे हो। Yes, what we are doing is a plus b क्रॉस a minus b वेक्टर हम लोग कर रहे हैं। ठीक है ना? तो ये आपके पास आ गया -2 4 -2। मैग्नीट्यूड कितना आ गया? -2 + 4 -2 √24। √24। √24 2 √6, है ना?
तो क्या बन जाएगा 1/2√6 -2 4 -2, ठीक है ना? यस सर। ओके, लेट्स टेक द नेक्स्ट क्वेश्चन। चलिए इस क्वेश्चन को ले लेते हैं, एक सेकेंड। चलिए आई वेक्टर ए बी सी आपको दिया हुआ है यहाँ पे, ठीक है। फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी एंड सी डॉट डी इज 15। सर ऐसा सोच सकते हैं क्रॉस बी डॉट डी 0। क्या लिखा है? फाइंड अ वेक्टर डी विच इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, ए बी के परपेंडिकुलर है, तो मैं बोल सकता हूँ क्या ए क्रॉस बी डॉट डी 0 ऐसा कुछ। परपेंडिकुलर टू बोथ डी? हाँ बिल्कुल बोल सकते हैं, लेकिन आप ऐसा भी सोच सकते हैं क्या डी वेक्टर, डी डॉट ए और डी डॉट बी 0 होगा। वो भी आप सोच सकते हैं। दूसरा और क्या सोच सकते हैं, ये भी सोच सकते हैं, आप सब कुछ कर सकते हो, इट्स अप टू यू। यू कैन टेक डी एज एक्स वाई जेड एंड सॉल्व दीज इक्वेशंस। व्हाट इज द इजीएस्ट, व्हाट आई फील इज डी इज परपेंडिकुलर टू बोथ ए एंड बी, तो बोल सकते हैं डी का डायरेक्शन हो जाएगा ए क्रॉस बी की डायरेक्शन में, तो ये कुछ लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी होगा। यस यस और नो? यस यस सर। भाई डी ए बी के परपेंडिकुलर है, तो डी इज नथिंग बट लैम्डा टाइम्स ए क्रॉस बी, तो डी वेक्टर आपको लैम्डा के फॉर्म में मिल जाएगा। सी डॉट डी कर लेना, 15 आंसर निकाल लेंगे तो वहां से लैम्डा मिल जाएगा आपको, ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी कर लो आप, कितना रहा आपके पास? ए क्रॉस बी अगर हम करते हैं सर 32i माइनस जे माइनस 14k। वेरी गुड, बहुत अच्छे। और कुछ लैम्डा का वैल्यू वो निकालना पड़ेगा ना? हाँ सर वही बात है। ठीक है, निकालो। 32i कैप माइनस जे कैप माइनस ऑफ 14k कैप, बिल्कुल ठीक। ये आपका ए क्रॉस बी आ गया। चलिए वही आ गया, लैम्डा का वैल्यू निकाल लिया आप लोगों ने। 5/3। कितना आ रहा है? 5/3। 5/3 आ रहा है, करेक्ट, सही है। लैम्डा 5/3 आ जाएगा आपका, है ना? हाँ सर। Want me to do? हो जाएगा ना? इसके बाद यहाँ से आप डॉट कर सर लेना वो इसका, डी डॉट ए क्रॉस बी से नहीं आ रहा है। क्या 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 नहीं आ रहा है? वो डी डॉट ए क्रॉस बी से नहीं आ रहा है। डी डॉट ए क्रॉस बी 0 होगा, है ना? हाँ हाँ ठीक है, डी डॉट ए क्रॉस बी 0 होगा, तो वहां से आपके पास एक इक्वेशन आएगा पहले तो एक्स वाई जेड में, और फिर वो सी डॉट डी से आएगा तीसरा। हाँ तो ताकि 2 निकालना। इक्वेशन निकला ना, आपको 3 इक्वेशन निकालना है, तो तीसरा इक्वेशन कैसे निकालोगे? डी डॉट ए 0 कर दो हाँ आप, सर, डी डॉट बी 0 कर दो आप। इक्वेशन है। तुम दिमाग का भी तो इस्तेमाल करो ना, तुम्हारे पास 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन चाहिए ना तुमको, भगवान थोड़ी हो तुम कि 2 में से ही निकाल लोगे, हैं? आप पुनीत भगवान है? 2 इक्वेशन में से 3 वैल्यू निकालोगे क्या? कॉमन सेंस है ना, तो 3 इक्वेशन है तो 3 वेरिएबल चाहिए, 3 वेरिएबल है तो 3 इक्वेशन बनाना पड़ेगा, तो यू मेक 3 इक्वेशंस। यस और नो? है ना? लिए अभी अपन 12th कंप्लीट कर लिया अपन ने, तो इतना बेसिक नॉलेज तो हमको है, वहां से नहीं आ रहा है तो भगवान थोड़ी अपन निकालेंगे, अपने को भी आना चाहिए कि 3 इक्वेशन बनाऊंगा तो 3 का आंसर निकलेगा, है कि नहीं? नहीं मुझे लगा उससे कुछ अलग तरीके से निकलता होगा। तुम भगवान हो, तुम निकाल सकते हो।
अरे सर नहीं, अब तो नहीं आपने बोला भगवान है। इसलिए। अरे तो बोला तो वो इक्वेशन देगा वहां से, दूसरी 3 इक्वेशन तो बनानी पड़ेगी ना, लेकिन 3 वेरिएबल्स है तो तो। तीसरी कहाँ से आएगी एक बार बोलो। खिलाड़ी चले आगे क्या? सर सर रुको एक यस सर चलिए। तीसरी कैसे आएगी? अरे मेरे बेटे, D is perpendicular to both A and B, तो D डॉट A भी 0 होगा, D डॉट B भी 0 होगा, है ना? ये तो आ गई तीसरी। और C डॉट D 15 है। ठीक। खिलाड़ी चले क्या? बहुत सिंपल है, इसमें कुछ भी नहीं है क्वेश्चन में, ठीक है ना, ज्यादा कॉम्प्लिकेट ना करें आप इसको। चलिए आगे। ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी एंड इक्वल टू 0 and the angle between B and C is pi by 6. Then prove that A vector is plus minus 2 times B cross C. अलियासगर तुम्हारे आंसर इसीलिए नहीं आते, इक्वेशन है 3 चाहिए आपको, आप 2 निकाल के बैठ जाते हो और फिर मेरे से क्वेश्चन नहीं हो रहा है। ठीक है, थोड़ा बहुत अपने दिमाग को खुला रख के क्वेश्चन को सॉल्व करना है अपने को, कि 3 इक्वेशन तो आनी ही चाहिए तभी 3 सॉल्व होंगे। ठीक है ना, तो तुम जो कॉन्सेप्ट लगा रहे हो तो पूरा लगाओ, एक कॉन्सेप्ट लगा के हाँ मैं तो आगे क्वेश्चन, ऐसे नहीं होता है। ठीक है, जो आप बोल रहे हो वो सही बोल रहे हो, लेकिन क्वेश्चन सॉल्व करने के लिए आपको पूरे डेटा का इस्तेमाल करना है। ठीक है, यस चलिए। लेट ए बी सी बी यूनिट वेक्टर सच दैट ए डॉट बी इक्वल टू ए डॉट सी इक्वल टू 0, मतलब ए बी के भी परपेंडिकुलर है, ए सी के भी परपेंडिकुलर है। तो यहां से बहुत प्यार से क्या लिख सकते हो आप? ए इज इक्वल्स टू So lambda time b cos बी क्रॉस सी, वेरी गुड, है ना, ए इज इक्वल्स टू लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी। अब उसने क्या बोला है, एंड द एंगल बिटवीन बी एंड सी इज पाई बाय 6। तो आपको क्या पता है? आपको पता है जो दो वेक्टर्स हैं आपके पास बी और सी, उनके बीच का एंगल कितना है? पाई बाय 6 है। तो हम ट्राई करते हैं लैम्डा ढूंढने के लिए, है ना, वी विल ट्राई एंड फाइंड आउट लैम्डा। तो अब लैम्डा कैसे ढूंढोगे आप? सर वो मतलब बी सी साइन थीटा करके कुछ। बिल्कुल, तो कैसे ढूंढेंगे? दोनों साइड हम लोग मैग्नीट्यूड लगा लेते हैं। लेट्स डू मैग्नीट्यूड ऑन बोथ साइड्स। तो मैग्नीट्यूड ऑफ ए इज इक्वल टू लैम्डा टाइम्स मैग्नीट्यूड ऑफ बी क्रॉस सी, है ना, वेक्टर इक्वल है तो मैग्नीट्यूड भी इक्वल होने चाहिए। तो ये 1 आ जाएगा, ये लैम्डा टाइम्स बी क्रॉस सी क्या हो जाएगा? बी वेक्टर का मैग्नीट्यूड, फिर सी वेक्टर का मैग्नीट्यूड और इनके बीच का एंगल। व्हाट इज द एंगल बिटवीन देम? साइन ऑफ पाई बाय 6। बी 1 है, सी 1 है, तो लैम्डा कितना आ जाएगा? 2 आ जाएगा। नाउ वी नो दैट मॉड लिखा हुआ है यहाँ पे, सब जगह मॉड है, ठीक है ना, इट्स अ मैग्नीट्यूड। ओके, तो डेफिनेटली लैम्डा प्लस माइनस 2 आ जाएगा। सो मैंने कहा लैम्डा प्लस माइनस 2 यहाँ पुट कर दूंगा, तो ये वेक्टर कितना आ जाएगा? प्लस माइनस 2 टाइम्स बी क्रॉस सी। कोई तो दिक्कत साइन पाई बाय 6 के आगे पीछे अमाउंट क्यों लगाया? बेटा? हाँ ये वाली जो डायरेक्शन होती मतलब है होता नहीं है। प्लस माइनस बी क्रॉस सी हो सकती है ना? यस, हाँ है ठीक ना? है। सर पर ऐसा नहीं होता है। ऐसा नहीं होता है तो क्या होता है? सर उधर से तो ये रिलेशन निकलेगा ना कि ए वेक्टर और बी माइनस सी वेक्टर के बीच में पाई बाय 2 एंगल है। अबे ए और बी आप माइनस सी के बीच में पाई बाय 2? लेके चल रहे हो सर, ऐसा भी तो सकता है। अरे अगर ये ऐसा होता ना बेटा, ए वेक्टर डॉट बी वेक्टर इज इक्वल टू ए वेक्टर डॉट सी वेक्टर, सिर्फ इतना होता तो तुम बिल्कुल ठीक बोल रहे हो। लेकिन इसने बोला है ए डॉट बी 0 है, ए डॉट सी भी 0 है, तो ए बी माइनस सी के परपेंडिकुलर नहीं है, ए बी के ही परपेंडिकुलर है और सी के ही परपेंडिकुलर है। सर तो फर्क क्या पड़ा? फर्क ये पड़ा कि तुम ऐसा बोल रहे हो दो वेक्टर्स हैं, ठीक है ना, तो b माइनस सी ये वेक्टर होगा तो डेफिनेटली इसके परपेंडिकुलर होगा। हाँ परपेंडिकुलर होगा, लेकिन ये बेटा इन दोनों के भी परपेंडिकुलर है। ठीक है, इज इट क्लियर? ये सारे रिलेशन है, ए के परपेंडिकुलर, ए बी के परपेंडिकुलर है, सी के भी परपेंडिकुलर है, बी माइनस सी के भी परपेंडिकुलर ही होगा। हाँ सर। चलिए आगे चला जाए। Let's take this question. Find area of triangle whose adjacent sides are determined by a vector and b vector.
हाफ ए क्रॉस बी। बेटा जिनको पता नहीं है, एरिया ऑफ ट्राइंगल क्या होता है? हाफ ऑफ मैग्नीट्यूड ऑफ ए क्रॉस बी, ठीक है ना? तो ए क्रॉस बी निकाल लें, उसका मैग्नीट्यूड निकालें, उसको हाफ कर दें आप। 0 -5 -2 0 -2 -1 1 -2। तो ये कितना आ जाएगा आपके पास? फर्स्ट वी गो डाउन देन वी कम अप -10 -5 तो आ जाएगा -7 -4 तो आ जाएगा 4, ठीक है ना? तो ये आपके पास वेक्टर आ गया 10 -7 4। मैग्नीट्यूड हो जाएगा 100 + 49 + 16 तो 165 आ जाएगा। तो स्क्वायर रूट ऑफ 165 आपका आंसर हो जाएगा। तो 1/2 स्क्वायर रूट ऑफ 165, नोट कर लें इसको आप। यस, चल सकते हैं आगे। लेट्स मूव ऑन। Area of triangle whose vertices are A is given to you, B is given to you and C is given to you. Position vectors दिए हुए हैं अब आपको, vertices दिया हुआ है। सर तो सर वो बी क्रॉस ए बी a माइनस बी और b माइनस सी से दो वेक्टर निकाल के। वेरी गुड, बहुत अच्छे, कर लो फटाफट फटाफट। ए बी सी आपको दिया हुआ है, क्या कर लेंगे? ए बी क्रॉस ए सी कर लें, ठीक है ना, सिमेट्री रखने के लिए। फिर कोई बी सी बी ए करेगा, सब सॉल्व नहीं कर सकते ना, ठीक है ना? 205 एक सिमेट्री रख वेक्टर लें सर, इसको। 205 एक वेक्टर। यस, तो एरिया ऑफ ट्राइंगल हो जाएगा हाफ ऑफ ए बी क्रॉस ए सी वेक्टर। तो ये हो जाएगा हाफ ए बी वेक्टर कितना रहा आपका? 205 ए बी मतलब बी माइनस ए होगा बेटा, तो हो जाएगा -2 0, -0, -5, ठीक है ना? और ए सी वेक्टर हो जाएगा 1 -2 -1। माइनस मुझे लग रहा है तो लास्ट क्वेश्चन जैसा ही बन रहा है ना। देखो यही तो बन गया, लास्ट क्वेश्चन के कोऑर्डिनेट्स यही थे, यही बना था, यही बना। ऐसे ही कुछ थे ना, सर ये सेम टू सेम ही। सेम ही है, तो आंसर भी सेम आ जाएगा। 1/2 इसके बाद सॉल्व मत करना, ठीक है ना? 1/2 रूट 165। ओके, हाँ सर। चलिए लेट्स फर्दर मूव ऑन। सर रुको, क्वेश्चन तो लिखना है। अलियासगर बहुत धीरे चल रहे हो यार, फटाफट चलो, क्या दिक्कत जा रही है? इतना आसान तो है यार। Note this question now. A, B, C, D be 4 points in space. Prove that. AB cross CD, BC cross AD, CA cross BD is 4 times area of ABC. सर इधर 2 टाइम्स होना चाहिए ना, 4 टाइम्स ही है। 2 टाइम्स होना चाहिए। अच्छा, देखेंगे भाई, प्रूफ करेंगे तो पता चलेगा। ये तो आप नहीं सर, वो एरिया ऑफ पैरेललोग्राम लग रहा है इनटू 4 हाफ ऑफ एरिया ऑफ पैरेललोग्राम। हाँ, अच्छा देख लेते हैं भाई। 4 पॉइंट स्पेस में बोला हुआ है, लेट्स टेक डाउन 4 पॉइंट्स इन स्पेस। A, B, C, D है ना? यस,
ओके 4 पॉइंट स्पेस में आपको दिया हुआ है। अब क्या बोल सकते हैं, ए बी क्रॉस सी डी बोला है, अच्छा सामने सामने वाले हैं। तो नेक्स्ट बी सी क्रॉस ए डी, बी सी ए डी, और सी ए क्रॉस बी डी बोला हुआ है। अच्छा सी ए क्रॉस बी डी, ओके ट्राइंगल एबीसी का एरिया क्या होगा? ए बी क्रॉस ए सी बोल सकते हैं, है ना? यस चलिए ए बी क्रॉस सी डी पहले तो क्या होगा, लेट्स अंडरस्टैंड दैट। ए बी वेक्टर मान लेते हैं, ये ए वेक्टर है मेरे पास, क्या पोजीशन मान लेते हैं, मान लो इसको ओरिजिन ले लिया आपने, ए वेक्टर हो गया, बी वेक्टर हो गया, सी वेक्टर हो गया आपके पास, ठीक है ना? ओके ये आपके पास स्टोरी है ना? क्या ये चीज समझ आ रही है आपको? इज इट क्लियर? ए को मैंने ओरिजिन मान लिया, फिर बी का पोजीशन वेक्टर ए वेक्टर ले लिया, सी का पोजीशन वेक्टर बी वेक्टर ले लिया, और डी का पोजीशन वेक्टर मैंने सी वेक्टर ले लिया, ठीक है? तो एरिया ऑफ ट्राइंगल एबीसी जो राइट हैंड साइड है उसको पहले अंडरस्टैंड करते हैं। तो ये हो जाएगा हाफ ऑफ ए क्रॉस बी बोल सकता हूं मैं, डू यू अग्री? सर भाई ये वेक्टर ए वेक्टर होगा, ए क्रॉस बी माइनस ए भी तो हो सकता है, लिखो ना, तो इसे ना बोला, ठीक है? ये चीज क्लियर है? सर मतलब वही क्यों लिख रहे हैं? अरे भाई ए क्रॉस बी लिखना आसान है ज्यादा, बी माइनस ए करूंगा फिर उसका क्रॉस करूंगा तो बी क्रॉस ए ही बचेगा। तुम खिलाड़ी हो क्या? तुम लिखते क्यों नहीं? तुमसे मुझे गुस्सा इसी चीज का है। बी माइनस ए क्रॉस ए करोगे जब तुम, मुझे यही चीज समझ नहीं आती। तुमको जो डाउट होता है तुम लिख लो ना, मेरे से क्यों लिखवाते हो? गधे हो तुम, खुद लिख के देखो ना, अपनी किताब है ना तुम्हारे पास, लिखो ना। खिलाड़ी हो क्या? तुम्हें समझाने में 5 मिनट तो एक्स्ट्रा यही जाता है। तुम लिख के देखो ना, जो तुम्हारे माइंड में क्वेश्चन आता है उसको तुम लिखते क्यों नहीं? समझ गया अभी तुम? अभी इसमें 4 अलग अलग वर्टाइसेस हैं, लिखने के तरीके कितने हो जाएंगे ऐसे? परम्यूटेशन निकालो तो 100 तरीके, 100 के 100 इधर लिखेंगे हम लोग। व्हाट डू यू वांट? शुड आई राइट ऑल 100 केसेस ओवर हियर? क्या वो 100 कैसा है? अरे खिलाड़ी, तुम गधे हो क्या? गधे हो क्या? परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन निकाल के यहाँ, परम्यूटेशन कॉम्बिनेशन कर रहे क्या? 100 कैसा है, ये कैसा है? फालतू क्वेश्चन पूछते हो, फालतू क्वेश्चन, एकदम फालतू। 100 कैसा है, ये क्या इससे रिलेवेंट है? मैं क्या बोलना चाह रहा हूँ, वेक्टर्स निकालेंगे तो ऐसे 100 कॉम्बिनेशन अगर बनेंगे तो 100 के 100 इधर लिखें क्या हम लोग? फिर क्या करें हम? बेटा सिलेबस कंप्लीट नहीं होगा तो आगे कैसे बढ़ेंगे अपन? जो तुम्हारा डाउट आता है, जो तुम्हें डाउट है, तो तुम एक बार खुद से ट्राई करो ना वहां पे, या वहां पे लिख लिया करो कि भाई मुझे इसको ऐसे भी ट्राई करके देखना है। फिर जब तुम्हारी डाउट क्लास लगती है तुम उसमें पूछो कि सर मैंने ऐसे ट्राई किया था, ऐसे आंसर क्यों नहीं आया? रेगुलर क्लास चल रहा है, डिस्कशन थोड़ी कर रहे हैं हम लोग बैठ के कि चलो आ जाओ तुम लोगों ने क्या क्या सोचा है, बैठ के बातें करते हैं। यू गेटिंग माय पॉइंट? Whatever you feel doubt or difficulty in, note it down in your notebook and write it down कि मेरे को ये सर से पूछना है, मैं इस पे डिस्कशन करूंगा सर के साथ, तो अपन बैठेंगे बात करेंगे आराम से, ठीक है ना? थोड़ी मेहनत करो तुम, सिर्फ टीचर से एक्सपेक्ट मत करो कि वो तुम्हारे लिए बैठ के मेहनत करते रहे, थोड़ी मेहनत तुम करो, लिख लो एक बार के लिए, ठीक है? अब अगर ये 4 टाइम्स 4 into हाफ ऑफ ए क्रॉस बी है तो ये 2 टाइम्स ए क्रॉस बी हो जाएगा,
ठीक है ना। तो हमें एट द एंड ऑफ द डे 2 टाइम्स ए क्रॉस बी लाना है, वो बी क्रॉस से आ जाए, ए क्रॉस बी आ जाए, हमें तो मैग्नीट्यूड के बारे में बोला गया है बिकॉज इट इज एरिया। ठीक है, सो नाउ लेट्स ट्राई टू फाइंड आउट व्हाट इज ए बी क्रॉस सी डी। तो ए बी वेक्टर मेरे पास ए वेक्टर है, ठीक है, और व्हाट इज सी डी वेक्टर? बी सी वेक्टर माइनस डी, सी माइनस बी वेक्टर, है ना। तो ये अगर हम करेंगे तो कितना आ जाएगा, ए क्रॉस सी आ जाएगा माइनस ऑफ ए क्रॉस बी आ जाएगा। नेक्स्ट उसने बोला है हमें ये ए बी क्रॉस सी डी है, ठीक है। नेक्स्ट उसने बोला है बी सी क्रॉस ए डी करिए आप। तो बी सी वेक्टर कितना आ जाएगा मेरे पास, बी सी वेक्टर आ जाएगा बी माइनस ए, ए डी वेक्टर कितना आ जाएगा सी वेक्टर, तो यहां से जनरेट हो जाएगा बी क्रॉस सी माइनस ए क्रॉस सी। यस बेटा, ये देखो एक मिनट, ये ए क्रॉस सी लिख दिया और ये माइनस ए क्रॉस बी होगा, ठीक है ना, यहाँ ध्यान रखना। नेक्स्ट थर्ड वाली टर्म उसने बोली आपको सी ए क्रॉस बी डी वेक्टर, ठीक है ना। तो सी ए कितना हो जाएगा आपके पास, बी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर। अब बी डी वेक्टर कितना हो जाएगा आपके पास, बी डी वेक्टर हो जाएगा डी का पोजीशन माइनस बी का, तो ये हो जाएगा सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर। यस, ठीक है। एक सेकेंड, यहाँ पे थोड़ा सा मुझे लग रहा है उल्टा लिख दिया। ये देखो सी ए वेक्टर होगा सी का पोजीशन वेक्टर माइनस ए का पोजीशन वेक्टर, तो ये आपका सी वेक्टर है। बी डी वेक्टर हो जाएगा डी वेक्टर, दैट इज सी वेक्टर, है ना। अरे यार मैं उल्टा बार बार डी क्यों देख रहा हूँ, पहले मैंने सही लिखा था शायद, है ना। तो ये आ जाएगा सी ए वेक्टर इज बी वेक्टर क्रॉस बी डी वेक्टर, तो बी डी वेक्टर हो जाएगा आपके पास सी वेक्टर माइनस ए वेक्टर, ठीक है। और ये माइनस बी वेक्टर आएगा। व्हाट इज द रीजन बिहाइंड माइनस, क्योंकि सी से ए की तरफ जाना है, ठीक है ना। तो यहाँ पे आ जाएगा माइनस ऑफ बी क्रॉस सी प्लस बी क्रॉस ए, ठीक है। अब इन सबका समेशन करके मॉड लेना है, तो आप सबको ऐड कर लो। व्हेन यू ऐड ऑल ऑफ दिस व्हाट यू विल गेट, तो भाई ए क्रॉस सी कट गया आपका, बी क्रॉस सी कट गया, ये माइनस ए क्रॉस बी है, ये बी क्रॉस ए है, तो दोनों को अगर सॉल्व करेंगे आप तो ये भी बी क्रॉस ए लिखा जा सकता है और ये बी क्रॉस ए है, तो रिजल्टेंट आपके पास 2 टाइम्स बी क्रॉस ए आ जाएगा। इज इट क्लियर, हेंस प्रूव्ड। कुछ भी आपको नहीं करना है, जो वेक्टर लिखा है वही वेक्टर एज इट इज लिखना है और सब्स्टिट्यूट करना है। अब आपके पास एग्जामिनेशन में जो क्वेश्चन आएगा उसमें क्या हो सकता है, यू माइट नॉट हैव दिस ओवर यू, आपको बोलेगा कि भाई ये वैल्यू किसके बराबर है आप बताइए। ऑप्शंस होगा कि 2 टाइम्स ट्राइंगल का एरिया, बी ऑप्शन होगा 3 टाइम्स ट्राइंगल्स का एरिया, ठीक है ना। तो यू नीड टू टेल, ओके, तो यू नीड टू टेल 2 टाइम्स 3 टाइम्स 4 टाइम्स, और 0 भी दिया हो सकता है। तो ये सारी चीजों को आपको समझ के सॉल्व करना है। नोट कर ले, फिर हम आगे चलेंगे, ठीक है। अलियसगर जो तुम्हें डाउट ज्यादा अगर फील होता है तो तुम उसको नोट डाउन कर लो बुक में बेटा, कि यार मैं इसको 10 अलग अलग तरीके से करना चाहता हूँ, तो वो तुम फ्री में अपने घर पे जब बैठे हो तब 10 तरीके से करो उसको। क्लास में हम लोग 10-15 मेथड से नहीं कर सकते ना, ठीक है। चलिए आगे चला जाए, और रिलेवेंट क्वेश्चन पूछो थोड़ा बहुत, तो टीचर भी तुम्हें अच्छे से आंसर दे पाएगा। ना हमें थोड़ी कुछ लिखना है, एग्जाम तो तुमको ही लिखना है बेटा। जितना रिलेवेंट चीजों पे ध्यान दोगे तुम्हें ही फायदा होगा। बाकी लोग तो बैठेंगे सुनेंगे तुम्हें, थोड़ा हंस के चले जाएंगे, उनको कोई लेना देना नहीं है इन सब चीजों से, ठीक है। इवन बेचारों को फील होता है टाइम वेस्ट होता है, सर ऐसे ऐसे क्वेश्चन आते हैं। ओके लेट्स फर्दर मूव ऑन, चलिए आगे चला जाए। ये होमवर्क में कर लेना, एरिया ऑफ पैरेललोग्राम बोला हुआ है, आई थिंक यू कैन डू इट डेफिनेटली इजी। कैन सी टेक अ स्क्रीनशॉट ऑफ दिस, डन। ओके ठीक है ना। तो ये एरिया ऑफ पैरेललोग्राम जिसकी साइड्स आपको दी हुई है वेक्टर्स के थ्रू, आपको उसका एरिया निकालना है, तो दैट इज हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, ओके
ओके चलो अब लेट्स टेक दिस क्वेश्चन। ये काफी इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, इसमें से कॉन्सेप्ट भी आप सीखेंगे। एक बार आप ट्राई करें। वेरी इंपॉर्टेंट कॉन्सेप्ट, क्वेश्चन एंड कॉन्सेप्ट। ठीक है ना, एरिया ए क्रॉस बी, मैंने हाफ तो नहीं बोला था ना एरिया में, हाफ ऑफ ए क्रॉस बी, एरिया इज ए क्रॉस बी ऑफ अ पैरेललोग्राम। ठीक है, ओके सो लेट्स अंडरस्टैंड व्हाट द क्वेश्चन इज। ABCD एक टेट्राहेड्रॉन है और डिफाइंड है 4 एरिया वेक्टर्स। अब एरिया वेक्टर एक्चुअली क्या है, ईच कमिंग आउट ऑफ द फेसेस। मतलब मान लो एक ट्राइंगल है आपके पास, तो जो इस ट्राइंगल के बाहर आ रहा होगा, अब टेट्राहेड्रॉन तो कुछ ऐसा बनेगा। दिस इज अ टेट्राहेड्रॉन, यस सर। ठीक है ना, जिसका हम मान लेते हैं ये वाला वेक्टर जो होगा ये बाहर की तरफ जाएगा, ये फेस के बाहर होगा, ठीक है ना, ये भी बाहर होगा। तो जितने वेक्टर बाहर की तरफ निकल रहे हैं, ठीक है ना, जितने भी वेक्टर, अच्छा इसके पीछे वाला जो होगा वो भी बाहर की तरफ जाएगा, सारे बाहर की तरफ निकलने वाले वेक्टर्स हैं। तो बोल रहा है A1 A2 A3 A4 जो वेक्टर्स हैं, ईच इज कमिंग आउट ऑफ द फेसेस परपेंडिकुलर टू इट। सारे फेसेस से बाहर निकलने वाले ये वेक्टर्स हैं। तो आपको प्रूव करना है कि इनका समेशन नल होगा। समेशन ऑफ ऑल दीज परपेंडिकुलर वेक्टर्स कमिंग आउट ऑफ द टेट्राहेड्रॉन इज 0। तो ठीक ये है, सर जो आपने सबसे ऊपर करना है उसकी डायरेक्शन उल्टी होनी चाहिए ना। बेटा तुम कैसे देख रहे हो, ये फेस के लिए मैंने वो बनाया है, ठीक है ना, ये फेस है तो इसका बाहर जाएगा, पीछे फेस में से हाँ बाहर सर निकल, ठीक है ठीक है। अब ये वाला जो आपका फेस है, तो ये फेस में से यहाँ की तरफ देख रहे हो, डायरेक्शन ही है मान लो, ठीक है ना, डॉट में रहा आ तो गया बाहर की। सर। और अगर इस फेस की मैं बात करता हूँ तो इसमें से भी बाहर निकल रहा हुआ है। और ये जो बॉटम वाला है वो ग्रीन से मार्क कर लेते हैं, तो इसमें से भी नीचे वाले की तरफ बाहर निकलेगा। तो ये एक आपका डायग्राम होगा टेट्राहेड्रॉन, जिसके चारों फेसेस से बाहर आ जाएगा। तो आपको प्रूव करना है कि समेशन AI का 0 के बराबर होता है। अब ये इंपॉर्टेंट इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि रिजल्ट आप याद रखेंगे। ओके अब देखो व्हाट वी आर गोइंग टू डू, प्रूव कर लेते हैं इसको। सो लेट्स स्टार्ट। कैसे हम बोल सकते हैं, एक टेट्राहेड्रॉन आप बना लें, ठीक है। तो मैं क्या करता हूँ, टेट्राहेड्रॉन का एक ओरिजिन ले लेता हूँ मैं, ठीक है ना, एक ओरिजिन ले लेते हैं, ठीक है। और टेट्राहेड्रॉन जैसे पैरेलल पाइप बनाने के लिए 3 आपने को इनिशियल वेक्टर्स लिए थे, इफ यू रिमेम्बर, ठीक है ना। सेम हम लोग टेट्राहेड्रॉन बनाने के लिए 3 को इनिशियल वेक्टर्स ले रहे हैं, ठीक है। और बाकी सारे वेक्टर्स को उसके फॉर्म में लिखा जा सकता है, ठीक है। सो इफ आई से दैट A B C आर द 3 को इनिशियल वेक्टर्स, तो बाकी सारे फेसेस, ठीक है ना, जितने भी इन सबको ज्वाइन करेंगे उन सब की एजेस को हम लोग लिख सकते हैं, ठीक है ना। तो मान लिया जाए ये मैंने एक वेक्टर ले लिया A वेक्टर, तो इसका पोजीशन वेक्टर भी A वेक्टर हो जाएगा। ये वेक्टर मैंने B वेक्टर मान लिया और ये वेक्टर मैंने C वेक्टर मान लिया, तो इसका पोजीशन वेक्टर ये B वेक्टर हो गया, C वेक्टर ये C वेक्टर हो गया, ठीक है। क्लास में जो अप्रोच हम फॉलो करते हैं वो आपको लर्न करना है और उसी को यूज करके आपको क्वेश्चंस को दूसरे जितने भी आप करते हैं उनको सॉल्व करना है। टेक्निक क्लास में सिखाई जाएगी कि ऐसे आप क्वेश्चन को अप्रोच करें तो जल्दी आपका आंसर आएगा, ठीक है ना। क्लास में पहले सीखेंगे हम, विल लर्न कि सर कैसे कर रहे हैं, सर को टर्मिनल पॉइंट्स ले रहे हैं, को इनिशियल ले रहे हैं, किसी एक पॉइंट को ओरिजिन मान रहे हैं, ठीक है ना। तो वो सब टेक्निक्स आप सीखेंगे। सो इफ यू टेक दिस एज ओरिजिन, तो 3 आपके पास को इनिशियल वेक्टर्स आ जाएंगे जिनसे पूरा टेट्राहेड्रॉन बन सकता है।
तो एक टेट्राहेड्रॉन मेरे पास बन गया है। तो अब मेरे पास सारे ट्राइंगल्स आ गए। कितने ट्राइंगल अगर आप ऑब्जर्व कर सकते हैं तो देयर आर 4 ट्राइंगल्स। OAB इज अ ट्राइंगल, OAC इज अ ट्राइंगल, OBC इज अ ट्राइंगल एंड ABC इज अ ट्राइंगल। 4 ट्राइंगल है। अब इन चारों में से बाहर निकलने वाले वेक्टर्स आपको बताने। तो यहां से बाहर वेक्टर कौन सा निकलेगा? लेट्स से ये A1 मान लेता हूं। तो A1 का डायरेक्शन क्या हो जाएगा? क्या आप मुझे बता सकते हो A1 का डायरेक्शन क्या होगा? C क्रॉस A होगा। C से A की तरफ जाएंगे तो बाहर का वेक्टर आएगा, है ना? C क्रॉस A बाय मैग्नीट्यूड ऑफ C क्रॉस A, है ना? अब इसने क्या बोल दिया? दीज आर एरिया वेक्टर्स, एरिया वेक्टर, ठीक है ना? तो A1 वेक्टर जो एरिया डिनोट करता है, तो एरिया क्या हो जाएगी इसकी? हाफ ऑफ C क्रॉस A। नेक्स्ट A2 वेक्टर, ये आपका क्या है? एरिया वेक्टर A2। अब A2 अगर आप एरिया किसको कंसीडर करना चाहते हो, लेट्स कंसीडर दिस एज A2, ठीक है? आप इसको A2 कंसीडर कर लें। अब इसका अगर मैं एरिया की बात करता हूं तो वो कैसे लिखा जाएगा? बी क्रॉस जो बाहर की तरफ जाए, सर, बी क्रॉस राइट हैंड थंब रूल, राइट हैंड थंब रूल। अच्छा, B क्रॉस A से, B क्रॉस A की तरफ तो मुझे लग रहा है अंदर जाएगा। सर बाहर सर जाना है। सर ए क्रॉस बी से अंदर जाएगा, बी क्रॉस से बाहर जाएगा। ये इसको ऐसे ट्रीट अगर हम करें, ये देखो, क्या मैं ऐसा बोल सकता हूँ क्या? बाहर जाने के लिए जो भी वेक्टर होगा, क्या मैं ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर कर दूंगा तो ये बाहर की डायरेक्शन में चला जाएगा? यस। सर वो B माइनस A और B वेक्टर, ठीक है, B माइनस A नहीं, ये आप A ऐसे सोच माइनस सकते B, हैं। A माइनस B और B वेक्टर। हाँ, माइनस ऑफ B वेक्टर है। यस। यस यस। एक वेक्टर ऐसे भी कर सकते हैं। अच्छा, आप लोग कैसे बोल रहे थे? चलो वैसे भी कर सकते हैं। कैसे सर, बोल रहे थे आप लोग? सर क्या B बोल रहे क्रॉस थे? A वेक्टर। B क्रॉस A वेक्टर। B क्रॉस A तो अगर ऐसा जाएंगे राइट हैंड थंब रूल से, बाहर क्या? A टू B जाना पड़ेगा ना बेटा। B से A जाएंगे तो अंदर नहीं जा रहा कैसा आपका हाथ? नहीं आप सर, लोग ऐसा हमारा करके तो देखो। बाहर जा रहा है। ए टू बी अंदर जा रहा है। अरे A टू B के साइड में जाएगा। A तो आपका ऐसा है ना? ए ऊपर है और हाँ, A ऊपर है, ऐसा है और मेरा B हाथ। A स्टार्ट ऊपर में। है, B नीचे है। और ये बी बाहर की तरफ आया ना, मेरी तरफ। नहीं सर, नहीं। बाहर जा रहा है। ए क्रॉस बी। तुम लोग का बाहर कैसे जा रहा है? अरे सर A यहाँ पे B ऐसा है, आपका A ऐसा है। टेट्राहेड्रॉन का जो ये फेस आपने कंसीडर किया है, जो ये O है, ये O बाहर है, O आपका अंदर है। मेरा वो अंदर है। मेरा O बाहर है, मेरा O बाहर है, मेरा O बाहर पॉइंट है। जो डॉटेड है वो पीछे गया, नीचे वाला, ये पीछे की साइड है। दिस इज पीछे वाली साइड, हाँ नहीं, मेरा ये पीछे वो की साइड बाहर है, वाली साइड है। ठीक है ना? तो O अगर बाहर की साइड है आपका, तो A से B अगर आप करोगे तो डेफिनेटली थंब आपका बाहर डिनोट कर रहा है। सर फटाफट यार, इसमें इतना टाइम नहीं लगना चाहिए। पता नहीं कैसे देखते हो आप लोग। भाई A क्रॉस B यहाँ से यहाँ है तो थंब तो मेरी तरफ ही दिखा रहा है, तो ये तो बाहर हुआ ना मेरा तरफ। टेट्राहेड्रॉन मेरे सामने है। सर हम लोग अंदर देख रहे थे वो। ओ को हम लोग अंदर क्या देख रहे हो तुम लोग? अंदर क्या देख? टेट्राहेड्रॉन मेरे सामने है। थंब अगर टेट्राहेड्रॉन की तरफ है तो वो अंदर है, थंब अगर मेरी तरफ है तो बाहर हो गया ना। सिमिलरली अगर आप B क्रॉस C करोगे तो नीचे आएगा बेटा। फटाफट फटाफट करेंगे। इफ यू टेक A3 एज दिस आउटसाइड वेक्टर, तो A3 आ जाएगा हाफ ऑफ B क्रॉस C। आई थिंक ओके। नेक्स्ट, अब A4 देखो आप, ठीक है ना? A1 A2 A3 में तो कोई प्रॉब्लम नहीं होनी चाहिए, क्योंकि ये तीनों आपको दिख रहे हैं, फेस सामने से दिख रहे हैं आपकी आंखों के सामने। A4 जो फेस होगा वो बाहर का फेस है, जो पीछे वाला ट्राइंगल ABC है। लेट मी राइट ऑल द ट्राइंगल्स आल्सो। ये जो ट्राइंगल मैंने कंसीडर किया है, ये AOC कंसीडर किया है। A क्रॉस B जो किया है, ये AOB कंसीडर किया है। नेक्स्ट जो ये कंसीडर किया है, ये BOC किया है। नाउ वी आर टॉकिंग अबाउट द ट्राइंगल ABC। अब ABC A4 जो आपका ट्राइंगल है ABC, ये पीछे वाला ट्राइंगल है, दिख रहा है ये वाला ट्राइंगल। इसमें ये वेक्टर क्रॉस ये वेक्टर अगर हम करेंगे, देखो ये क्रॉस ये, तो वो साइड बाहर जाएगा, पीछे से बाहर निकलेगा ना। हाँ सर। अब पीछे वाले में अगर मेरी तरफ होगा ना, पीछे वाले वेक्टर में अगर मेरी तरफ होगा तो वो टेट्राहेड्रॉन के अंदर जाएगा, पीछे वाले में बाहर निकलना चाहिए। यस और नो? मेरा हाथ देखो, ऐसे करेंगे। नहीं पता चल रहा है। नहीं पता चल रहा है?
भाई ये तो विजुअलाइजेशन है अलियासगर, यहाँ से क्रॉस यहाँ में करेंगे, ये थंब अपना ऐसे घुमाओ तुम तो वेक्टर पीछे की डायरेक्शन में आया ना। ओ की तरफ। चलिए पीछे की तरफ मतलब बाहर है वो, ठीक है ना। तो ये वेक्टर कौन सा है आपका, दिस वेक्टर इज सी माइनस ए वेक्टर। ये वेक्टर कौन सा है, बी माइनस ए। तो हाफ ऑफ सी माइनस ए क्रॉस बी माइनस ए। ओके, अब इन सबको ऐड कर लो फटाफट कितना आ रहा है। तो सी क्रॉस ए प्लस ए क्रॉस बी प्लस बी क्रॉस सी प्लस सी क्रॉस बी माइनस सी क्रॉस ए माइनस ए क्रॉस बी प्लस ए क्रॉस ए, मतलब वो तो जीरो ही है, ठीक है ना। अब चेक कर लो, ए क्रॉस बी से कट जाएगा, बी क्रॉस सी क्रॉस बी से कट जाएगा, सी क्रॉस ए कट जाएगा, तो रिजल्टेंट आपका नल आ गया। तो यहाँ पे हमने प्रूव कर दिया कि A1 वेक्टर प्लस A2 वेक्टर प्लस A3 वेक्टर प्लस A4 वेक्टर आपका नल के बराबर है। नोट कर लें इसको फटाफट आप। ओके सर रुको 2 मिनट। ठीक है ना, आपका डायरेक्शन का थोड़ा बहुत आप देखें, ठीक है ना। यू शुड विजुअलाइज कि अगर मैं AC से मतलब हम AB में जा रहा हूँ, मुझे अंदर दिखा है ना, तो मेरा सारा नेगेटिव में आ रहा है। तुम्हारा सारा फिर उल्टा आ जाएगा। बेटा आप अपनी तरफ से फिगर बनाएं, ये आप एक्टिविटी करें, अपनी तरफ से फिगर बनाएं। डाउट क्लास में अगर आपको लगता है कि मेरे को नहीं आ रहा है तो मुझसे पूछ लेना, ठीक है ना। तुम्हारे हिसाब से फिगर बनाओ, तुम्हारे हिसाब से वेक्टर बनाओ, तुम्हारे हिसाब से डायरेक्शन ले लो और तुम्हारे हिसाब से क्रॉस प्रोडक्ट कर लो, ठीक है। यस सर, ये लास्ट है, एक बार समझा। कौन सा बताऊं अभी, तो सी क्रॉस से करके आपने काटा है ना, ये वाला जो है ना, ये वेक्टर, ये देख लो, ये वेक्टर है और एक ये वेक्टर है, ठीक है। इसका जब मैं क्रॉस प्रोडक्ट करूंगा तो जो वेक्टर मिलेगा वो पीछे की डायरेक्शन में आएगा, बाहर निकलता हुआ, पीछे से, टेट्राहेड्रॉन के पीछे, जो कि बाहर है। ओके ठीक है। नहीं वो आपने जीरो से इक्वेट किया है, वो क्या किया वो? जीरो से इक्वेट नहीं किया, वो जीरो आ गया फाइनली, सब कट गया मेरा। लेफ्ट हैंड साइड सबको ऐड कर लिया और ऐड करने के बाद मुझे राइट हैंड साइड मिल गया। लेफ्ट हैंड साइड ऐड करने के बाद मुझे राइट हैंड साइड मिल गया। सो दिस इज माय राइट हैंड साइड and I found that my right hand side is equal to 0. Is it clear? यस चलिए चलें आगे। हाँ सर। Next. So what's the conclusion that we are drawing from here? देखो ठीक है ना, हम क्या conclusion निकाल रहे हैं? In the previous question, if 3 of the 4 faces are mutually perpendicular, मतलब कोई एक ऐसा टेट्राहेड्रॉन बन जाए जिसके 3 फेस आपस में परपेंडिकुलर हो। तो दिख रहा है आपको, ये देखो, एक ये हो गया फेस, एक ये हो गया फेस और एक ये हो गया फेस। ये 3 फेस दिख रहे हैं आपको। ये एक फेस है नीचे वाला, एक इसका लेफ्ट वाला पार्ट है और एक इसका राइट वाला पार्ट है। एक फेस है जो अभी इसके ऊपर आएगा, जो हम लोग नहीं देख पा रहे हैं, हमारे एग्जैक्टली सामने है। ये ट्राइंगल जो बन रहा है दिख रहा है, ये चौथा फेस है। तो 3 फेस अगर आप देखो तो वो कोऑर्डिनेट एक्सिस की से ही बने हुए हैं। एक एक्स और वाई से बना है, एक वाई जेड से बना है, एक जेड से बना है। तो 3 फेसेस तो परपेंडिकुलर है म्यूचुअली। चौथा जो फेस आएगा वो इसके ऊपर रेस्ट करेगा ऐसे, ये वाला आपका हो जाएगा, ठीक है ना। दिस विल बी द रेस्टिंग फेस जो इसके ऊपर रेस्ट कर रहा है। ओके तो एक ऐसा स्पेशल टेट्राहेड्रॉन है जिसमें 3 तो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है, मतलब A1 वेक्टर, A2 वेक्टर, A3 वेक्टर म्यूचुअली परपेंडिकुलर होगा, क्योंकि I क्रॉस J करोगे तो K आएगा, J क्रॉस K करोगे तो I आएगा और K क्रॉस I करोगे तो J आएगा। तो 3 म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर आ गए। अब हमने यहाँ पे प्रूव किया था कि समेशन ऑफ AI वेक्टर 0 है, मतलब A1 प्लस A2 प्लस A3 प्लस A4 मेरा 0 के बराबर है। इज इट क्लियर? अब A1 A2 A3 A4 अगर 0 के बराबर है और मान लिया जाए 3 वेक्टर जो है A1 A2 A3 वो म्यूचुअली परपेंडिकुलर है,
तो उस स्पेशल केस में क्या होगा कि a1 प्लस a2 प्लस a3 को माइनस a4 के बराबर लिखा जा सकता है। और अब मैं अगर दोनों साइड मैग्नीट्यूड लेता हूं तो a4 का मैग्नीट्यूड हो जाएगा a1 प्लस a2 प्लस a3 के मैग्नीट्यूड के बराबर। और हमने अभी देखा था अगर तीन म्यूचुअली परपेंडिकुलर वेक्टर्स होते हैं तो उनका मैग्नीट्यूड डायरेक्टली स्क्वायर का सम कर देते हैं ना, स्क्वायर्स किए सम कर दिया और रूट कर दिया। इज इट क्लियर? सर बट नोट में वो इफ द हाँ नहीं सर कुछ नहीं। ठीक है, एक बार अच्छे से रीड कर लें आप। ओके, सो द फोर्थ का मैग्नीट्यूड मतलब एरिया ऑफ, अच्छा ये a1 a2 a3 क्या है पता है ना आपको? ये जो हमने टेट्राहेड्रॉन बनाया था इसका एरिया है, ये ट्राइंगल का, ये इस ट्राइंगल का एरिया है, ये इस ट्राइंगल का एरिया है, और जो पीछे वाला चौथा मैंने लिया था वो पीछे वाले ट्राइंगल का एरिया है। तो ये a1 a2 a3 a4 तो यहाँ पे वेक्टर्स हैं, लेकिन अगर हम इंडिविजुअली के मैग्नीट्यूड की बात करें तो a1 a2 a3 a4 क्या देता है? एरिया ऑफ दैट ट्राइंगल देता है। ठीक है, सर तो आपको टेट्राहेड्रॉन देगा ना, क्या देगा? क्या क्या क्या? एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन देगा ना। एरिया ऑफ टेट्राहेड्रॉन, टेट्राहेड्रॉन एक 3D फिगर होगा, टेट्राहेड्रॉन एक 3D फिगर होगा। इंडिविजुअली एरियाज को ऐड करेंगे तो उसका सरफेस एरिया हमें मिलेगा। हाँ सर, जैसे मतलब सिलेंडर होता है तो सिलेंडर का एरिया नहीं होता है, सरफेस एरिया होता है, CS से। आप मेरी बात समझ रहे हो? एरिया सर तो ट्राइंगल उसका सर्कल का होता है जो 2D फिगर्स होते हैं। इज इट क्लियर? सर तो सीए से देगा टेट्राहेड्रॉन का। कर्व सरफेस, टेट्राहेड्रॉन कर्व थोड़ी होता है बेटा, लेटरल होता है। अरे सर सरफेस एरिया देगा मतलब हाँ टेट्राहेड्रॉन। बिल्कुल बिल्कुल बिल्कुल, ठीक है ना। सबके मैग्नीट्यूड्स को अगर आप ऐड करेंगे तो टेट्राहेड्रॉन के सरफेस एरिया मिलेगा आपको, सब ट्राइंगल्स के एरिया ऐड करने पे। ठीक है, चलिए, तो अब काम की बात क्या थी? काम की बात ये थी कि A4 जो एरिया फोर्थ सरफेस का होगा वो तीनों को सम करके निकाला जा सकता है। ठीक है, तो चलिए क्वेश्चन देख लेते हैं। रुको ये नोट करने दो। कर लो बेटा फटाफट। ठीक है, अब क्वेश्चन ले लो आप, चलो फटाफट फटाफट। मान लो क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने है, ठीक है ना, दिस इज अ क्वेश्चन इन फ्रंट ऑफ योर स्क्रीन। क्वेश्चन, यस बेटा, एक ही मिनट सर रुको। जल्दी जल्दी लिख लो। आज शाम को एक एक्स्ट्रा क्लास लेके हम लोग वेक्टर्स खत्म करते हैं। सो फ्रॉम मंडे वी विल स्टार्ट विद 3D। ठीक है सर, हो गया। ठीक है ना, एक शाम को आज हम लोग एक्स्ट्रा क्लास ले लेंगे। ओके, वेक्टर्स कंप्लीट कर लेंगे। सर आज शाम टाइम मैं ऐसा सोच रहा हूँ कि रेमेडियल को हटा दिया जाए, क्या बोलते हो सब? अरे क्या सर, कुछ तो होता नहीं। सर कल ले लो ना एक्स्ट्रा क्लास। सर नहीं सर, कल संडे आराम करने दो। ये इतना झूठ बोलते हैं, संडे कोई संडे तुमने आराम नहीं किया, झूठ मत बोलो तुम। दूसरों को आराम तुम बोलते हो मैं कर रहा हूँ, तुम आराम नहीं करते। ठीक है ना, मेहनती लड़के हो तुम। सर डोंट बी सो मॉडेस्ट, आराम करने दो सर, करने दो ना सर। चलो ठीक है, आ जाओ जल्दी, लेट्स कम टू दिस बेटा, फटाफट आ जाओ। प्रॉब्ली वेक्टर्स खत्म आज कर ही देते हैं, सो दैट फ्रॉम मंडे व्हेन वी मीट वी कैन स्टार्ट विद 3D। ठीक है, 3D से फिर शुरू करेंगे। बट अलजेब्रा कार्ड ही नहीं हुआ है सर, बट अभी उसका हाँ सर सॉल्विंग भी ज्यादा नहीं है। बट कल के एग्जामिनेशन में तो वेक्टर पूरा ही आ रहा है यार, तो वी हैव टू फिनिश। खत्म नहीं करेंगे तो आप अटेम्प्ट नहीं कर पाओगे, तो खत्म कर ही देना बेटर है। एटलीस्ट सर। तो क्लास नोट्स आप कर लो तो अच्छा हो जाए। आधा पेपर आ रहा है क्या सर वेक्टर? अरे कुछ भी नहीं आ रहा, तुम पेपर को अच्छे से अटेम्प्ट करना। ठीक है ना, कॉन्फिडेंस रखना अपने अंदर। सारे बच्चों को यही बोल रहा हूँ मैं। तुम लोग ये डर जाते हो कि मैंने वेक्टर किया नहीं, अरे आपके वेक्टर करने नहीं करने से कुछ नहीं होता। क्लास में मैंने पढ़ा दिया तो आपसे सारे क्वेश्चन हो जाएंगे। ठीक है ना, आप ऐसा मत सोचो। वो तो बेटा कहाँ से होगा, तुम 3 इक्वेशन चाहिए होती है, 3 वेरिएबल को तुम एक ही इक्वेशन से निकालोगे तो तुम भगवान हो, है ना, अपुनिज भगवान है। चलो अब इस क्वेश्चन को लियो फटाफट, आ जाओ। आपके पास एक क्वेश्चन है, लेट्स राइट द क्वेश्चन। क्वेश्चन ने क्या बोला है? क्वेश्चन ने बोला है फाइंड द एरिया ऑफ ट्राइंगल। देखो क्वेश्चन ने क्या बोला है,
find area of triangle formed by 0 0 3 0 1 0 एंड 0, यहाँ पे क्या पॉइंट था आपके पास 2 0 0, बेटा नोट कर ले इसको 2 0 0, ठीक है ना। ये 3 पॉइंट्स हैं आपके पास, तो आपको क्या करना है, एरिया ऑफ ट्राइंगल बताना है जो इनसे फॉर्म्ड होगा। एरिया ऑफ ट्राइंगल फॉर्म्ड बाय 2 दीज मिनट हो गया 3 पॉइंट्स। हो गया सर 2 मिनट। तो देखो अभी तक जो आपको मेथड आता था, ध्यान से समझना, आपको इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। क्या करना है, इस ट्राइंगल का एरिया निकालना है। तो एरिया कैसे निकालते हैं, क्रॉस प्रोडक्ट कर देंगे, यस यस और नो। ये काम करता हूँ मैं, इसको थोड़ा पीछे लेके चलता हूँ। ठीक है ना, ये फिगर आपके पास है। आपको क्वेश्चन ने क्या बोला है, यू हैव टू फाइंड एरिया ऑफ ट्रायंगल एबीसी। ट्रायंगल एबीसी का एरिया निकालना है आपको। तो इसको करने के 2 मेथड्स है। कितने मेथड है, 2 मेथड है। मेथड 1, हाफ तो ऑफ 7 by AB 2 क्रॉस square AC कर दूं मैं, 7 by 2 square unit। 7/2 आ रहा है। हाँ सर। क्या बात है, बहुत अच्छे, वेरी गुड। ठीक है, तो मेथड 1 है हाफ AB क्रॉस AC कर लो, जो अभी तक सीख के आए हो आप। मेथड 2 अभी देखेंगे हम, ठीक है ना। मेथड 2 क्या बोलता है, मेथड 2 ये बोलता है कि ये एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। क्या बन रहा है, एक टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। अगर हम ट्राइंगल को देखें तो ट्राइंगल ओरिजिन के साथ एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा और इसके 4 एरिया वेक्टर आएंगे और वो चारों एरिया वेक्टर में 3 एरिया वेक्टर आपस में परपेंडिकुलर है। इज इट क्लियर। तो मैं डेफिनेटली क्या बोल सकता हूं, जो चौथा वेक्टर हो जाएगा उसका मैग्नीट्यूड हो जाएगा अंडर रूट ऑफ A1 स्क्वायर प्लस A2 स्क्वायर प्लस A3 स्क्वायर। इज इट क्लियर। तो डेफिनेटली हम यहाँ से क्या बोल सकते हैं, नीचे वाला जो बेस ट्राइंगल है, बहुत ध्यान से समझना, ये नीचे बेस ट्राइंगल का एरिया कितना है भाई, राइट एंगल ट्राइंगल है, हाइट 2 है, बेस 1 है, तो 1 एरिया कितना हो जाएगा, हाँ 1 हो जाएगा। हाँ पीछे वाली साइड का एरिया कितना होगा, बेस 2 हाइट 3 हाँ हो जाएगा। 3 अच्छा, इसके पीछे वाली का कितना होगा, इसके पीछे वाली सर का कितना इसका होगा, 3 by बेस 1 2। हाइट 3 3/2। हाँ तो सर एरिया कितना हो जाएगा 9 प्लस 9/4 प्लस 1। तो अगर मैं एलसीएम लेता हूँ तो कितना हो जाएगा आपके पास यहाँ पे 36 plus 4 49/4 अंडर रूट 49/4। ठीक है ना, कितना रहा है 49/4 का रूट, तो आ जाएगा 7/2। ओके, तो दिस वाज द कांसेप्ट व्हिच वाज इन्वॉल्वड। ठीक है, सर चले तो आगे। पहला इजी नहीं लग रहा है सर। क्या 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 क्या, क्या? तो मतलब ऐसा सोचना पड़ेगा ना कि टेट्राहेड्रॉन बन रहा है। नहीं, तो अभी मैंने आपको एक आइडिया दे दी कि हर ट्रायंगल एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है। ओके, हर ट्रायंगल एक टेट्राहेड्रॉन बनाता है। अगर आपके पास कोई भी 3D में ट्रायंगल दिया है, उसको अगर आप ओरिजिन से ज्वाइन करेंगे तो वो एक टेट्राहेड्रॉन बनाएगा डेफिनेटली। ओके ठीक है, बहुत सारे कॉन्सेप्ट इसके अंदर इन्वॉल्वड है। ये सब विजुअलाइजेशन में आपको देना चाहता हूँ। द सब्जेक्ट इज कंप्लीटली अबाउट विजुअलाइजेशन। सो अ ट्रायंगल फॉर्म्ड इज आल्सो अ टेट्राहेड्रॉन ओवर हियर। ओके, द एरिया ऑफ द फोर्थ फेस कैन आल्सो बी ऑब्टेन्ड बाय स्क्वायरिंग द अदर 2 फेसेस। अब उसने क्या बोला होता, अगर टेट्राहेड्रॉन बोला होता, ठीक है, जो इंजन से बन रहा है, ठीक है, और आपको बोला होता कि इसका एरिया निकालो आप, तो कैसे निकालते आप, 3 फेस का एरिया निकाल के चौथे का निकालते। ठीक है, चलिए। ओके, यस सर। अब आगे बढ़े क्या। ओके, लेट्स फर्दर मूव ऑन। लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट। एक और इंपॉर्टेंट फॉर्मूला आ गया अभी हमारे पास, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट फॉर्मूला, एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल। तो एक क्वाड्रिलैटरल है मेरे पास ABCD। क्या है मेरे पास, एक क्वाड्रिलैटरल है ABCD। उसका जो एरिया होगा किसी भी क्वाड्रिलैटरल का, पैरेललोग्राम का एरिया क्या था, A क्रॉस B, जिनसे 2 वेक्टर बन रहे थे, A वेक्टर B वेक्टर पैरेललोग्राम में, तो A क्रॉस B एरिया था लास्ट पैरेललोग्राम। स्लाइड करना। ये वाला हाँ सर, सिर्फ आंसर देखना है। लिख लो आराम से लिखें आप।
हाँ सर हो जाएगा। हो जाएगा। यस अब देखो, लेट्स राइट डाउन नेक्स्ट। एरिया ऑफ अ क्वाड्रिलैटरल, कोई भी क्वाड्रिलैटरल का एरिया कैसे आप निकाल सकते हो? दो डायगोनल वेक्टर निकाल लेना, दो डायगोनल के वेक्टर निकाल लेना। लेट्स से एक वेक्टर है, एक डायगोनल है d1 और एक डायगोनल है d2। तो एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या हो जाएगा? हाफ d1 क्रॉस d2। क्या हो जाएगा? हाफ d1 क्रॉस d2 और AC क्रॉस BD। ठीक है, किसी भी क्वाड्रिलैटरल का एरिया निकालने के लिए डायगोनल वेक्टर निकाल के उनको क्रॉस कर दिया। सर ये आपने वो कर दिया, क्या कर दिया? वो कर दिया सर। प्रूफ कर दे इसको। सर चलिए प्रूफ करते हैं, लेट्स गो फॉर द प्रूफ। फटाफट आ जाओ। लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। मेरी आवाज आ रही है सबको? हाँ सर। ओके, तो चलिए प्रूफ से शुरू करते हैं। लेट्स स्टार्ट विद प्रूफ। तो बना लेते हैं फिगर, यहीं से उठा लेते हैं पूरा का पूरा। दिस वाज अ फिगर गिवन टू अस। ओके, अब मैं क्या करता हूं, यहाँ पे O को ओरिजिन ले लेता हूँ। क्या करता हूँ? O को ओरिजिन ले लेता हूँ। तो जब मैं पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन को ही ओरिजिन ले लूंगा तो क्या मैं कर सकता हूँ? लेट्स से O ले लिया मैंने, ठीक है ना। तो आई कैन से दैट ये जो पूरा क्वाड्रिलैटरल है ये 4 एरियाज में डिवाइड हो चुका है। ठीक है, एरिया ऑफ OAB, OBC, एरिया ऑफ OCD प्लस एरिया ऑफ ODA। ये 4 फिगर्स के एरिया में वो डिवाइड हो चुका है। ठीक है, तो OAB का जब मुझे एरिया निकालना है तो OAB का एरिया क्या हो जाएगा? हाफ इंटू A क्रॉस B, हाफ ऑफ A ऐसा कर क्रॉस लेते B। हैं। देखो मान लो हम वेक्टर्स के नाम भी दे देते हैं। इसका पोजीशन वेक्टर A वेक्टर, B वेक्टर, C वेक्टर, D वेक्टर। ठीक है ना, इन सबके पोजीशन वेक्टर्स आ गए। तो OAB का एरिया क्या हो जाएगा? A क्रॉस B हो जाएगा। यस, हाफ ऑफ A क्रॉस B। डू यू एग्री? यस है ना। हाँ सर। फिर दूसरा एरिया जो हो जाएगा OBC, वो कितना हो जाएगा? हाफ ऑफ B क्रॉस C। यस सर। फिर नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ C क्रॉस D। डू यू एग्री? यस सर। और नेक्स्ट क्या हो जाएगा? हाफ ऑफ D क्रॉस A। यस यस सर। यही हो जाएगा। सर पर ये जो पोजीशन वेक्टर है बेटा पोजीशन वेक्टर नहीं, नहीं लेंथ ऑफ वेक्टर ही हो गया ना। ये वेक्टर का क्या होगा? B वेक्टर ही तो होगा। ये A वेक्टर ही होगा। आपने वो ओरिजिन वहां कंसीडर किया। सॉरी सर। समझ रहे हो आप? ठीक है, A वेक्टर B C D वेक्टर आपके पास आ गए, तो एरिया निकल गया अब आपके पास। ठीक है, अब आपसे उसने क्या बोला है? आपको प्रूफ क्या करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल होता क्या है? आपको क्या प्रूफ करना है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल क्या होता है? एरिया ऑफ क्वाड्रिलैटरल होगा हाफ ऑफ D1 क्रॉस D2। ये बोला गया है सर अब तो इसमें क्या D1 वेक्टर क्या हो जाएगा? C माइनस A। यस, क्या हुआ? क्या हुआ? सर सारे एरिया को ऐड कर देंगे, फिर हाफ कॉमन लेके, फिर मतलब वैसा भी कर करेंगे सकते तो हो आप चाहो तो यहां से आप रिजल्ट को इक्वल प्रूफ कर दो आप। ठीक है, जैसे मैं करने वाला हूँ, देखो C माइनस A एक वेक्टर ले लिया मैंने और दूसरा वेक्टर ले लिया D माइनस B वेक्टर। यस सर। ठीक है, बस अब इसको कुछ करना नहीं, आपको ओपन ही करना है। आपका आंसर आ चुका है। C क्रॉस D वेक्टर माइनस C क्रॉस B माइनस A क्रॉस D प्लस A क्रॉस B। तो अगर आप थोड़ा सा इसको शिफ्ट कर करके लिखें तो आपको क्लियर ही चीज दिखती जाएंगी। ये लिखा हुआ है A क्रॉस B सबसे पहला, फिर B क्रॉस C, फिर C क्रॉस D, फिर D क्रॉस A। ठीक है ना। यस, A क्रॉस B, B क्रॉस C, C क्रॉस D, D क्रॉस A। ओके।
Is it clear? Yes, sir. Okay, let's further move on. I think हो गया proof. ठीक है, अब बच्चे जहाँ पे मिस्टेक करते हैं, मैं बहुत बार आपको बता दूं, वो लोग कंफ्यूज हो जाते हैं. एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 होता है. ठीक है, d1 क्रॉस d2 नहीं होता है, हाफ ऑफ d1 क्रॉस d2 होता है. एरिया ऑफ पैरेललोग्राम a क्रॉस b होता है. एरिया ऑफ ट्रायंगल हाफ a क्रॉस b होता है. ओके, छोटी छोटी चीजों का ध्यान देना. चलिए, सो लेट अस स्टार्ट विद द क्वेश्चन. प्रूफ आप बाद में बैठ के करें आराम से. फाइंड द एरिया ऑफ, अरे यार एक सेकंड, फाइंड द एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल. अब आपको एरिया ऑफ क्वाड्रिलेटरल निकालना है जिसके डायगोनल आपको दिए हुए हैं. लेट अस ओके, let's take this question. Find area of quadrilateral whose diagonals are given by 3 I cap plus j cap minus 2 k cap and I cap minus 3 j cap plus 4 k cap. फटाफट फटाफट निकाल लो, डायगोनल्स आपको दिए हुए हैं. चलिए देखिए कैसे करेंगे इसको. तो ये हाफ a क्रॉस b d1 d2 कर लिया, हाँ सर, कैलकुलेशन कर लो. 3 1 minus 2 क्रॉस ऑफ 1 minus 3 4, 1 minus 2 3 1 minus 3 4 1 minus 3. ठीक है, तो क्रॉस करेंगे तो कैसे आ जाएगा, 4 प्लस माइनस 6 कॉमा माइनस 2 माइनस 12 माइनस 9 माइनस ऑफ 1, तो आ जाएगा माइनस 2 माइनस 14 और माइनस 10. ठीक है, माइनस 2 माइनस 14 और माइनस 10 कर लोगे. आई थिंक इसके बाद मैग्नीट्यूड ही निकालना है. 300/2 रूट ऑफ 300/2. नहीं सर, 20/2 सॉरी, 10 आ गया, 10 स्क्वायर यूनिट. नहीं, यहाँ से कितना रहा है, 196 प्लस Plus 100 प्लस 4, 300 आ रहा है. रूट ऑफ 300 हाफ के साथ. यस, हाँ सर. ये रूट 75 आ जाएगा. ये तो है ना, 4 बाहर आ जाएगा, 2 से कट जाएगा, तो ये आ जाएगा 5√3. यस सर तो हाँ ठीक है सर. चलिए एक और क्वेश्चन ले लेते हैं फटाफट. 4 वर्टिसेस हैं आपके पास, आपको क्वाड्रिलेटरल एबीसीडी का एरिया निकालना है. एबीसीडी वेक्टर्स आर गिवन, डायगोनल वेक्टर्स निकाल लोगे, उनके बीच में क्रॉस प्रोडक्ट कर दोगे आप, फिर मैग्नीट्यूड निकाल के दूसरी डिवाइड. यस. चलिए फटाफट फटाफट कर लो. ठीक है ना, ये लास्ट क्वेश्चन कर रहे हैं, इसके बाद हम लोग क्लास कंक्लूड करेंगे, फिर इवनिंग की क्लास में थोड़ा सा एक्सटेंड करके कंप्लीट कर देंगे इसको. सर कितने घंटे की क्लास होगी? बेटा वो मैं एक्चुअली बता नहीं पा रहा हूँ, क्योंकि मुझे नहीं पता चल रहा है कितने डाउट्स आएंगे बीच में. ठीक है, एस्टिमेटेड जो यूजुअल होना चाहिए, 1.5 से 2 घंटे में खत्म हो जाना चाहिए.
आज भी हमने सिर्फ एरिया ऑफ ट्राइंगल ही देखा है और कुछ भी नहीं देखा, इसी में बहुत टाइम चला गया। देखो कौन से टॉपिक बचे हैं? यस साहिल। तेरा और कौन से टॉपिक बचे हैं? अब मेन आपका जो बचा है इसके बाद आएगा स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट और एक टॉपिक है वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट। ओके सर। स्केलर ट्रिपल और वेक्टर ट्रिपल वो छोटे छोटे से ही हैं। वेक्टर तो आपके आरडी में नहीं है, वेक्टर ट्रिपल प्रोडक्ट स्केलर ट्रिपल प्रोडक्ट तक ही है। सर एसी और सीए मतलब कुछ भी चलता है? कुछ भी चलेगा ना बेटा, कुछ भी चलेगा, सिर्फ वेक्टर का डायरेक्शन बदल जाएगा ना, एक बाहर आ रहा है एक अंदर जाएगा। हाँ मतलब ऐसा तो नहीं कि एसी के साथ बीडी लेना है या? नहीं बिल्कुल नहीं। हो गया? हाँ सर। कितना आ रहा है? थोड़ा सा बड़ा आ रहा होगा आंसर, है ना? हेलो हेलो। यस 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 बेटा, कितना आ रहा है? एसी वेक्टर कितना आ रहा है? 22 18 -6। यस। डीडी कितना आ रहा है? यस यस मृगा, हाउ मच यू गेटिंग? -1 -5 3। एसी क्रॉस बीडी कर लें आप, कितना रहा है? एसी क्रॉस बीडी 18 -6 22 18। नेक्स्ट -5 3 -1 -5। 18 3s are 54 -30 6 -66 -110 +18। देखो यही आ रहा है सबका। 24 -60 -92। यस सर चेक कर लो। √12640 कुछ ऐसा। करेक्ट आ रहा है, करेक्ट आ रहा है, बिल्कुल ठीक, यही आएगा 12640 रूट के अंदर। ठीक है ना? तो ये आपका एसी क्रॉस बीडी आ गया। एरिया होगा हाफ ऑफ इट, देयर विल बी हाफ आउटसाइड, ध्यान रखना, ठीक है ना? यस ये सर। मिस्टेक मत करना, हाफ ऑफ एसी क्रॉस बीडी। तो आज की क्लास को यहीं पे कंक्लूड करते हैं, इवनिंग में मिलके एक बार कंप्लीट कर लेते हैं चैप्टर, ठीक है ना? सर इवनिंग की क्लास कितने बजे होगी? इवनिंग आपका कितने बजे सेशन कंप्लीट होगा? 5 बजे रख लेंगे, 5 to 6:30। ओके यस ओके। एक बार खत्म हो जाए तो फिर हम लोग क्या आगे फिर और भी करना है बहुत कुछ यार, प्रीवियस क्वेश्चन भी करने हैं हमको। पता चला 2-3 क्लास तक यही चलता रहेगा, ठीक है ना? ओके बाय बाय एवरीवन, टेक केयर।